हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। आज आज वेरी 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 इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो भगवत गीता के भक्ति योग में बताया गया। भगवान स्वयं बता रहे हैं ये अध्याय का नाम राजगृह्य योग, यानी कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। ये नॉलेज जो देवताओं को भी नहीं दिया गया, वो नॉलेज अर्जुन को दिया गया। तो वो नॉलेज क्या है हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। सभी को हरे कृष्णा एंड दंडवत प्रणाम। एक मिनट। यस, आई विल स्पॉटलाइट। ओके, डन। गुरु प्रणाम मंत्र के साथ में हमारी कक्षा स्टार्ट करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णवृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। एक मिनट, एनीवन एक मिनट, सभी को मैं पहले म्यूट कर देता हूँ। यस, आप में से कोई कीर्तन करना चाह रहे, हैंड रेस करना, तो आप कर सकते हैं आज कीर्तन, ठीक है ना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एनीवन कोई भी हाथ रेज नहीं कर रहे, ठीक है। ओके, शीतल माता जी कोई हैंड रेस करे। ओके माता जी, करिए करिए कीर्तन करिए माता जी। प्रभु हरे कृष्णा कीर्तन यस, हरे कृष्ण। तो कोई भजन गाते तो भजन गाइए माता जी। आपको भजन आता कौन सा भी, छोटा? ठीक है। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जशोदानंदन व्रज जन रंजन, जशोदानंदन व्रज जन जशोदानंदन व्रज जन रंजन, जमुना तीरा वनचारी, जमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपाद, हरि बोल। हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत अच्छा भजन है। ऐसा सब लोग रेडी रहना माता जी। मैं जब सबको पूछ रहा हूँ हैंड रेस करो,
प्रभु जी हम लोग और डर रहे हैं, हाँ हेजिटेशन, क्या समझते, कौन क्या समझते, मेरी आवाज ऐसी नहीं। भगवान के लिए, कृष्ण भगवान के लिए तत्पर रहना, रेडी रहना। यस, ऐसा मीरा बाई क्या करते थे मालूम ना सबको, कितना कठिनाइयों का, परिस्थितियों का भी सामना करे। यस, मेरे को तो सिर्फ गाना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, भक्त प्रहलाद क्या करे, कितना भी रहने दो, रेडी सेवा के लिए। भूलना नहीं चाहिए हर पल भगवान को। कोई अगर हमको सेवा के लिए हमने को चांस मिल रहा है, उसका बिल्कुल बिल्कुल यस मैं रेडी हूँ, कृष्ण भगवान के लिए। हमारे लिए नहीं। ये जो फिल्म एक्टर है, ये जो फिल्मों में जो गाने गाते हैं, हाँ वो लोग स्वार्थी है, पैसा कमाने के लिए। यहाँ पे हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए सेवा करते हैं। बहुत बहुत डिफरेंट है भजन गाना और फिल्मों के जो पिक्चर के बैकग्राउंड जो भी है वो गाने, वो अलग है। वो तो बिल्कुल हमको, हमारी चेतना को दूषित कर देते हैं, हमको भटका देते हैं। हाँ, हम लोग भक्ति में प्रगति नहीं कर पाते अगर वो गाने गुनगुनाएंगे। वही अगर ये भजन करेंगे तो हम लोग धीरे धीरे से भगवान के करीब होते हैं। क्यों, ये पूरे भजन कौन लिखे? शुद्ध भक्त, शुद्ध भक्त, भगवान के शुद्ध भक्त लिखे। तो भगवान भी समझते, अरे ये तो मेरा वोट नरोत्तम दास ठाकुर का है, अच्छा ये तो मेरा शुद्ध भक्त का गाना कोई गा रहा है। चलो, भगवान भी कंसंट्रेशन से सुनते हैं। इसलिए भजन गाना चाहिए, सीखना चाहिए। गला खराब है, नहीं आता, यस, फिर भी सीखना चाहिए। ठीक है, ओके, जाओ। आज का अध्याय है नौवां अध्याय जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पूरी भगवत गीता का। ये भगवान स्वयं बोल रहे हैं, ये जो अध्याय है, राज, राज गृह योग, सब विद्याओं का एक राजा है। और ये सबसे सबसे ऐसा तिजोरी में रखा गया ये नॉलेज है, गृह ज्ञान, कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, किसी को बताया नहीं गया। तो ये नॉलेज क्या है? जनरली जनरली ये नॉलेज है। एक मैं छोटा सा प्रश्न पूछ रहा हूँ। अगर हमको भगवत गीता का नॉलेज है, भगवत गीता, भगवत गीता अगर हमको जानना है तो हम लोग पहले कैसा कैसा समझ सकते? हर कोई समझ सकते क्या भगवत गीता? सिंपल, सिंपल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हैंड रेस करो। हर कोई? प्रभु जी भगवत गीता ना कोई भी समझ ले सकते प्रभु जी। यस, ये मेरा टेक अवे। आप लोगों का टेक अवे क्या है? चुप, यस, हैंड रेस करे तो थोड़ा क्या रहता, आप बताना सब। ये शीतल अंजर लेकर प्रभु जी या माता जी बोलिए, तो क्या नहीं है? जान नहीं जान सकते अच्छा, हर तो कोई। अच्छा, हर कोई तो नहीं जान सकते, ये तो आप बोल दिए। तो फिर कौन जान सकते हैं? ये वास्तविक नॉलेज किसको किसको प्राप्त हो सकता? कोई जिसको भी। गुरु ने सिखाया होगा वही जान सकता है। हरि बोल, जो गुरु के माध्यम से जो सीखा है वो जान सकता। और एक और कोई बताना चाह रहे? अच्छा माता जी, आप बताना चाह रहे, बोलिए माता जी। हरे जी कृष्ण। प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। माता तो जी। प्रभु जी, ये जो भगवत गीता का जो ज्ञान है वो हम्म हर कोई नहीं जान सकते। हम्म और मतलब स्पेशली जो तामसिक और राजसिक लोग हैं वो तो कभी नहीं जान सकते। हम्म सिर्फ सद्गुणी लोग और शुद्ध भक्त ये सब जान सकते हैं। जिसको कृष्णा के प्रति प्रेम हो वही हरि जान बोल। सकते हैं। बस 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 बस, ने कृष्ण भगवान में यस विश्वास है। यस, कृष्ण भगवान ही सब कुछ है। और कृष्ण भगवान में प्रेम है। कृष्ण भगवान से जो फ्रेंड है, कृष्ण भगवान के जो मित्र है, हाँ वो लोग कृष्ण भगवान से ईर्ष्या। आप देखना, भगवत गीता महाभारत में दो जने सुने थे, एक तो अर्जुन और मैं बार बार बोलता हूँ एक धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र क्यों नहीं समझ पाया? हाँ यस, हाँ कोई चैट में भी टाइप कर रहे हैं, यस नहीं जान सकते जैसे प्रभु जी। यस, जिसे ये श्रद्धा, यस श्रद्धा भी होना चाहिए। हरि बोल, थैंक्स प्रभु। थोड़ा तो ये धृतराष्ट्र भी सुने थे, लेकिन समझ पाए क्या? नहीं। क्यों? वो कृष्ण भगवान से ईर्ष्या कर रहे थे। वो कृष्ण भगवान से नहीं, मैं उनको वो विश्वास नहीं था कि भैया ये कृष्ण भगवान ही सब कुछ है, इसलिए ही नहीं समझ पाए। भले ही वो भी सुन रहे थे,
भगवत गीता। लेकिन अर्जुन अर्जुन भगवान से हमेशा समर्पण भाव में थे, और अब वही भगवान स्वयं पहला श्लोका बताते हैं। देखो, आज का पहला श्लोका, भगवत गीता सुनने के लिए हमारे में क्या क्वालिफिकेशन रहना चाहिए, हमारे में एलिजिबिलिटी क्या रहना चाहिए, वो भगवान बता रहे हैं। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यं तमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञानं विज्ञानं सहितं यज्ञात्वा मोक्षयसे शुभात्। यानी श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अद्भुत अनुभूति बतलाऊंगा, हाँ, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। ये जो अभी जो नॉलेज मैं तुमको बता रहा हूँ, ये बहुत कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है। ये नॉलेज अब मैं तुमको दे रहा हूँ, क्यों? तुम मेरे मुझसे ईर्ष्या नहीं करते। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। कई लोग है भगवान को नहीं मानते। नहीं, ऐसा कैसा होता प्रभु जी, कृष्ण भगवान थोड़ी बड़े हैं। नहीं, दैट इज व्हाट, वहां पे हमको को नॉलेज नहीं मिल पाता। ठीक है ना। अब और आगे बढ़ेंगे। राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। हाँ, यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। हाँ, दूसरा क्रमांक का श्लोक, यह परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः धर्म का सिद्धांत है। और यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। भगवान स्वयं बोल रहे हैं, ये नॉलेज क्या है? ये नॉलेज है सब राजाओं का, सब विद्याओं का ये राजा है। और हर हर किताब में, हर जनरली, प्लीज डोंट अनम्यूट योरसेल्फ। आपको म्यूट करने का ऑप्शन भी है, अनम्यूट करने का भी ऑप्शन है, बट प्लीज प्लीज थोड़ी देर के लिए आप अनम्यूट मत कीजिए, ठीक है ना। और तो ऐसा बताया गया कि ये राजा सब विद्याओं का राजा है, इतना आसान नहीं है। तो भगवान बताए, हर 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 किताब में आसानी से आप ये नहीं जान सकते कि आप शरीर नहीं है, आत्मा है, आप भगवान की अंश है। कहाँ पे बताया गया? नहीं बताया गया। हम तो समझते थे, हम तो जो भी है हमारे पिताजी, हमारे माताजी, यस, नहीं, उनके पिताजी कहाँ से आए? उनके पिताजी, तो वो भी भगवान ये अध्याय में बताएंगे मैं कौन हूँ। कृष्ण भगवान आगे आगे, इतना अच्छा अध्याय है, मैक्सिमम बहुत सारे श्लोक है, कवर करेंगे अपन, बहुत अच्छा श्लोक से। हाँ, अश्रद्धाना पुरुषा धर्मा धर्मस्य परंतपा। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, वे मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान बोल रहे। अब जैसा अभी एक प्रभु जी बताए थे, क्या नाम है प्रभु जी आपका, जिसके पास में श्रद्धा नहीं होता? जिया राज। वो तो प्रभु जी बता रहे थे, करेक्ट बताए। क्या बोल रहे? जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, अतः वे भौतिक जगत में जन्म मृत्यु व्याधि जन्म मृत्यु के मार्ग में वापस आते रहते हैं। कितना अच्छा भगवान बता रहे तीसरे क्रमांक के श्लोका में, भैया तुम अगर भक्ति नहीं करेंगे, तुम अगर मेरे से प्रेम नहीं करेंगे, तुम अगर मेरे से श्रद्धा, मेरे पे श्रद्धा भी नहीं है ना, तो मेरे से हमेशा ईर्ष्या करेंगे, तो फिर से ये भावकूप में डाल दिए जाओगे। इतना अच्छा भगवत गीता का नॉलेज है। और 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 क्या बता रहे हैं भगवान चौथे क्रमांक के श्लोका में, मया ततम इदम सर्वम जगत जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्व अवस्थित। कितना अच्छा श्लोका है। यह संपूर्ण जगत हमको बता रहे हैं, ये जितना भी जगत आप देख रहे हैं, मेरा अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, मेरा ही एक रूप है, मेरा ही एक अंश है। इनडायरेक्टली बता रहे हैं, समस्त जीव मुझ में है, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। भगवान बता रहे हैं, सब मेरे में है, लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ, ये सिर्फ वो ही कह सकते हैं। मैं बताता हूँ, उसका एग्जाम्पल भी बताता हूँ। अब आगे, न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगम ऐश्वरम भूतभृन्ना च भूतोस्तो ममात्मा भूत भावनः। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी
वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरा योग ऐश्वर्य तो देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालन हूँ, हाँ, और भरता सब जीव, चाहे चींटी से लेके हाथी तक, कोई टेंशन लेस रहते हैं। क्यों? सबका भरता वो है, वो बता रहे हैं। और सर्वज्ञ व्याप्त हूँ हर जगह पे, हर जगह पे। कल माता जी बता रहे थे, भगवान तो हर जगह पे है, कण कण में है। यस, हाँ, और सब जीवों को भी यस, सब मेंटेनेंस उन्हों कर रहे हैं। हम चिंता, व्यर्थ की चिंता करते हैं फ्यूचर के बारे में, कल का क्या होगा, मेरा फ्यूचर का क्या होगा। नहीं, भगवान है, भगवान को मालूम है। सिर्फ तुम्हारा काम क्या है, कर्म करो, वो सब देख लेंगे। और लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, सब सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन इसका अंश नहीं हूँ। मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। ये सृष्टि का कारण कौन है? मैं हूँ, बोल के कृष्ण भगवान बता रहे हैं। इसलिए ही हमको जब शक्तिमान और शक्ति, शक्ति कहाँ से आई, शक्तिमान कहाँ से आई, तो हमको प्रकाश कहाँ से आया, सूरज के पास से। तो हम प्रकाश को क्यों, प्रकाश में लीन क्यों हो जाना, प्रकाश ही सब कुछ है क्यों मानना। अरे भैया, प्रकाश देने वाला सूरज है वैसा, ये सबके, ये सृष्टि को रचयिता, सृष्टि, ये पूरे ब्रह्मांड कहाँ से आ रहे हैं? भगवान कृष्ण भगवान स्वयं बोल रहे हैं, ये जगत मेरे से है। तो हमको भी उनके चरण में जाना चाहिए। हम चले गए, कोई चमत्कार बता दिए, बाबा के पास में लाइन लगा दिए। कोई साधु यस चमत्कार बता दिए, यस लाइन लगा दिए। वो सब सिद्धियों के वजह से, हाँ, जो अष्ट सिद्धियां हैं, वो सिद्धियों की वजह से कुछ मैजिक कर दे रहे। मैजिक करने के जरिए हम भ्रम में नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये भगवान बता रहे हैं, मैं, ये सब तो मेरा है, लेकिन मैं नहीं हूँ। इसका अर्थ क्या है? राजा, राजा, राजा का राज्य सब जगह पे रहता राजा। कोई भी अगर पूछे तो यस, ये भी, ये राज्य राजा का ही है, ये गांव राजा का है, सब राजा का है, इवन जेल भी राजा का है। तो इसका ये मतलब नहीं है जेल में कहाँ है, दिख रहे नहीं ना। ऐसा अगर अगर कोई बोले तो चलता क्या वैसा, ये भगवान, सृष्टि पूरी भगवान की है। तो भगवान बोल रहे हैं कि मैं इसका अंश नहीं हूँ। इसका अर्थ ये है नहीं है कि हर हर जगह वो रहना चाहिए, ठीक है ना, सब कुछ उन्हीं का है। लेकिन हर जगह, जैसे प्राइम मिनिस्टर इंडिया को जाते हैं, इंडिया, इंडिया के यहाँ, इंडिया जैसे ही प्राइम मिनिस्टर को देखे, अरे ये तो भारत देश है, यस, ये प्राइम मिनिस्टर का है। ये गवर्नमेंट का अगर कोई प्रॉपर्टी देखे हम, कलेक्टर ऑफिस, अरे ये तो प्राइम मिनिस्टर का है भाई, सब चीज प्राइम मिनिस्टर का है। क्या पर्सनली प्राइम मिनिस्टर रहते क्या वहां पे? नहीं रहते। तो इतना ही, इतना ही, इतना ही है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। यथाशका स्थितो नित्यं वायुं सर्वग्रो सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीति उपाधारया। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। जितने भी प्राणी हैं, छोटे बड़े, जितने भी प्राणी हैं जिसमें प्राण है, वह सब भगवान से, कृष्ण भगवान से उत्पन्न जानो। ये कृष्ण भगवान स्वयं बोल रहे हैं, स्वयं बोल रहे हैं। और प्रकृति, प्रकृतिम सर्व अवस्थभ्या विसृज्यामि पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कृष्णम कृष्णम अश्व 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 अश्वसम प्रकृतिर वसात। थोड़ा टफ है श्लोका मेरे लिए भी, ऐसा नहीं है। तो संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता है। ये जितना भी विराट जगत है, भगवान बोल रहे हैं मेरे, यानी कृष्ण भगवान के, यह मेरी इच्छा से, उनकी जब इच्छा है, जब क्या बोलते वो, चलो अब आपका काम क्या करो, इसको प्रलय, जब शंकर जी को आदेश दे देते हैं, चलो इसको अब हम अंत कर देंगे। जब शंकर जी क्या करेंगे, उनका काम क्या है, प्रलय करना है, चलो कर दिए, सब चले गया, फिर से स्टार्ट। अब ब्रह्मा जी को बोल देंगे, ब्रह्मा जी का काम क्या है, चलो फिर से स्टार्ट करो, फिर से जीवों को जन्म दो। तो फिर ब्रह्मा जी जैसा नारद मुनि को, सब लोगों को धीरे धीरे से वो उनका काम करेंगे, ठीक है ना। यह मेरी इच्छा से अंत में विनष्ट हो जाता है। किनकी इच्छा से विनष्ट हो रहा? भगवान स्वयं बोल रहे हैं, कृष्ण भगवान, मेरी इच्छा से।
हाँ, हमको डाउट नहीं करना चाहिए कृष्ण भगवान से। तो इसलिए ही कृष्ण भगवान पे ज्यादातर हम लोग ऐसा डाउट करते हैं, अरे ये तो द्वापर युग में आए हैं, ये कैसा? तो वो भी भगवान बोल रहे, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते स चराचरम हेतुना हेतुना नेन कौन्तेया जगत विपरिवर्तते। यानी हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है। मैं ये पूरी, ये जो भी तुमको दिख रहा है, ये सब कुछ नहीं, ये तो छोटा सा 1% है। मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिसे सारे चर यानी जो चलने वाले जीव जिसको बोलते हैं, और अचर जो नहीं चलने वाले, जैसे कि नहीं चलते कौन? पेड़। पेड़ हमेशा वहीं रहते हैं, तो वो उसमें भी क्या प्राण है? यस। तो जर और अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। भगवान बोल रहे मेरी अध्यक्षता में, मैं कंट्रोलर हूं ये सबका। हाँ, मैं इन लोगों को, चर और अचर दोनों को भी मेरे से ही ये प्राणी उत्पन्न है। इतना 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 अच्छा भगवान उनके बारे में समझा रहे, कोई और अध्याय में नहीं समझाया ऐसा। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट हो जाता है। बारंबार, कभी ये वाटर, ये हम देखते गए ना, पूरा प्रलय आ गया, फिर मंथन करे, यहाँ देखे ना, मंथन करके ये निकाले वो निकाले, दैट इज व्हाट है। ये हर बार भगवान की इच्छा है तो प्रलय कर देते हैं। फिर जैसा कलयुग खत्म, कलयुग और 4,32,000, उसमें से 5,000 चले गया और 4,27,000 है। उसके बाद में यस भगवान का अवतार होगा। कहाँ पे बोला गया? स्वयं भागवतम में बोला गया। स्वयं भागवत में बोला गया, कल की अवतार बन के मैं आऊंगा, सबको दंड दूंगा, देन फिर धर्म की स्थापना करूंगा, युग बदल जाएगा। ठीक है ना? तो वैसा वैसा भगवान की मर्जी। अब आगे बढ़ेंगे, कितना अच्छा नॉलेज दे रहे हैं भगवान। अब ऐसे लोग जो मेरे को नहीं समझते, वो लोग फूल्स है। कहाँ पे बताए? अवजानान्ति माम मूढ़ा मनुष्यम तनु आश्रितम परम भावम अजानान्तो माम भूक्ता महेश्वरम। जब मैं मनुष्य के रूप में, जब मैं मनुष्य के रूप में अवतरित होता हूँ, तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं और वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। भगवान बोल रहे हैं, अरे जब मैं मनुष्य बन के जब अवतार लेता हूँ, कब? द्वापर युग में, जब वो कृष्ण बन के अवतार लिए, कई लोग उनको नहीं समझ पाए, कंस नहीं समझ पाया। और जितने भी लोग उनको मारने आए, सब लोग उनको साधारण समझे, कोई ये नहीं समझे। यहाँ तक के दुर्योधन, दुर्योधन की सभा में वो जब पहली बार विराट रूप बताए, वो पकड़ नहीं पाया कृष्ण भगवान को। जब वो संधि संधि का व्हाट उपाय, संधि का यस, हम लोग दूत बन के आए हैं, 5 गांव दे दो, नहीं लड़ेंगे। जब वो गए तो वो बोलने लगा, नहीं मैं पकड़ लूंगा। क्या पकड़ पाया? अरे भैया, ना तो धृतराष्ट्र जान पाया, कई लोग नहीं जान पाए। तो भगवान वही बोल रहे हैं, क्या बोल रहे? कि जब मैं ऐसा अवतरित लेता हूँ, तो मनुष्य क्या करते हैं? वो मूर्ख है जो मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। मैं कृष्ण भगवान ही सब कुछ हूँ, वो ऐसा नहीं जानते। ठीक है ना? वो मूर्ख, उनकी मूर्खतावश ऐसा उपहास करते हैं। जो लोग 12वां क्रमांक के श्लोका, जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं, वे असुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल है। अब जहाँ कितना भी ज्ञान है आपके पास में, आप अगर ये नहीं समझ पाए वास्तविक ज्ञान क्या है, वास्तविकता कृष्ण भगवान कौन है, कितने भी अच्छे सकाम कर्म, यस अच्छे कर्म कर रहे, लेकिन ये नॉलेज नहीं है आपके पास में, तो ये सब वेस्ट है। क्यों? फिर से भावकूप में डाल दिया जाएगा। कहाँ पे? ये धरती पे। जब मर जाएंगे फिर से वापस आ जाएंगे। क्यों? आपको नहीं मालूम, आप पता नहीं कर सके कि भैया सर्व कारण कौन है कृष्ण भगवान, मेरे को वहां उनकी शरण, उनके चरण को पकड़ना है, बस ये नहीं समझ पाए। ठीक है? अब भगवान बता रहे महात्मा कौन है। महात्मा कौन है? हर किसी को महात्मा नहीं बोलना चाहिए। महात्मनस्तु मां पार्था दैवीं प्रकृतिम आश्रिता भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम
अव्ययम। हे पार्थ, महामुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। हाँ, वे पूर्णतः कैसा रहते हैं? भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। महात्मा वो होते हुए एक बार जान लेते हैं सत्य क्या है, ओके, भगवान ही सब कुछ है, तो हमेशा भगवान में लीन हो जाते हैं। अगर कुछ बात करेंगे तो भगवान के बारे में, अगर कुछ कर्म करेंगे भगवान के लिए कर्म करेंगे। यस, भगवान से हटके और उनका जीवन का कोई लक्ष्य नहीं रहता है। भगवान को प्राप्त कराना करना, और जो कोई भी उनके पास में आया उनको यही उद्देश्य देना, भैया या नहीं, आपका काम यही है। ये लोग हैं। अब एक छोटी सी कहानी, लेकिन लेकिन क्लास के अंत में आप लोग मेरे को याद दिलाओ महादेवेंद्रपुरी की, ठीक है? मैं थोड़ा सा बता दूंगा। हाँ, तो हाफ कहानी आज, हाफ कल। तो माधवेंद्रपुरी है यहाँ चित्र में, जिनको आप देख रहे हैं वे माधवेंद्रपुरी है। तो वे माधवेंद्रपुरी देखो, जैसा हम लोग बोलते हैं कभी कभी भगवान आते हैं क्या ख्वाब में? यस, यस, भगवान एक दिन क्या हुआ, माधवेंद्रपुरी लगे हुए हैं वट तपस्या में, वट पूजा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। पहले के लोग कहाँ करते थे? जंगल में बैठ गए, उनको वट एक छोटा सा आश्रम बना लिए, बस हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, फिनिश। उनका लाइफ पूरा यही है। हाँ, अगर कोई आके दे दिए कुछ खा लेते थे, कोई अगर नहीं भी दिए भूखे रह जाते थे, लेकिन माला नहीं छोड़ते थे। हाँ, तो वैसा वो भक्ति में इतना आगे बढ़ गए थे। तो स्वयं स्वयं कृष्ण भगवान एक ग्वाले के रूप में आए। ग्वाले के रूप में आके क्या बोलने लगे? हे माधवेंद्रपुरी, थोड़ा मैं दूध लाया हूँ, दूध पी लो। वो तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। देन फाइनली उन्होंने कोई कुछ कान में आवाज आई, अरे इतनी मधुर वाणी मेरे कान में कौन बोल रहा है? जब आंख खोल के देखे, उनके सामने एक ग्वाला, एक नन्हा सा ग्वाला ठहरा हुआ है, और वो बोल रहा है विनती भाव से, हे माधवेंद्रपुरी, तुम भूखे हो कई दिनों से, और मैं यहाँ जो भी भूखे रहते हैं, मैं मेरी गैया का दूध देता हूँ, आप थोड़ा गाय का दूध पी लो। जैसे ही माधवेंद्रपुरी पी लिए गाय का दूध, इतना मधुर था। और वो ग्वाला जाते जाते बोल के गया, क्या बोल के? हे माधवेंद्रपुरी, मैं कल फिर आऊंगा। तो जैसे ही कल फिर आऊंगा, जिज्ञासा बढ़ गई। माधवेंद्रपुरी नेक्स्ट डे फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बीच बीच में आंख खोल के देखते जा रहे माधवेंद्रपुरी, किसके बारे में चिंता कर रहे? अरे वो ग्वाला कितना सुंदर था, कितनी मधुर वाणी थी, और कितना अच्छा मेरे को दूध दिया, कितना स्वाद था वो दूध में। चलो, उसका चिंता फिर से बार बार चिंता हो रही थी। लेकिन दूसरे दिन कृष्ण भगवान ग्वाले के रूप में नहीं आए। जैसे ही कृष्ण भगवान ग्वाले के रूप में नहीं आए, अब देखना, ग्वाले के रूप में कृष्ण भगवान नहीं आए, माधवेंद्रपुरी की चिंता जिज्ञासा जाग गई और बढ़ गई। बढ़ के क्या हो गया? माधवेंद्रपुरी फाइनली रात में सो गए, तो उनके स्वप्न में भगवान आए। उनके स्वप्न में भगवान आए, आके बोलने लगे, हे माधवेंद्रपुरी, मेरे को एक जगह पे मैं बंद पड़ा हुआ हूँ, एक धरती में बुरी तरह से मैं फंस गया हूँ, बंद पड़ा हुआ हूँ, मेरे को मुश्किल हो रहा है, मेरे को वहां से निकालो। महादेवेंद्रपुरी इमीडिएट नींद खुली, ये तो स्वप्न है, भगवान मेरे स्वप्न में आए। अब वो भागते भागते सुबह के टाइम पे 4 लोगों को लेके गए। भगवान ने कहा वो फलाने झाड़ के नीचे वो है, चलो सब लोग क्या करो, धरती का वो थोड़ा थोड़ा माटी निकालो। जैसा जैसा धीरे धीरे से निकाले, वहां से मूर्ति निकली। और माधवेंद्रपुरी क्या करे मालूम? वो मूर्ति को गोवर्धन पर्वत पर स्थापना करे। लेकिन कुछ ऐसे हमारे कने थे ना, मुगल जब साम्राज्य चल रहा था, तो मंदिरों को तोड़ा जा रहा था। तो वो जो मूर्ति माधवेंद्रपुरी के स्वप्न में आई, वो मूर्ति के रहस्य पूर्वक वो गोवर्धन पर्वत से वहां से लेके जाके आज भी नाथ द्वार उदयपुर में है वो मूर्ति। जो भगवान स्वयं भगवान भगवान ऐसा नहीं समझना चाहिए। भगवान तो हम पूजा कर रहे हैं, क्या वो नहीं सुन रहे हैं? क्या सुन रहे हैं? जब माधवेंद्रपुरी के स्वप्न में आए हैं, और ये लीला और भी है। चंदन की एक लीला है जो जगन्नाथपुरी, अभी 1 तारीख को रथ यात्रा है, तो मैं कल नहीं तो परसों
ब्यूटीफुल लीला है। भगवान को ज्वर आता है, मैंने भगवान का शरीर ताप गर्म हो जाता है तो क्या करते हैं वो मैं बताऊंगा, लेकिन आज आज ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है हमको। दूसरा दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है। हर श्लोका हमको ऐसा है, इतना हमको सोचने पे मजबूर कर देता, कृष्ण भगवान के बारे में जानने को मजबूर करता। तो भगवान बोल रहे वो महात्मा वो होता है जो हमेशा यस रेडी, मैं बोलूंगा तो सिर्फ कृष्ण भगवान के बारे में ही विचार करूंगा, कृष्ण भगवान के बारे में। क्यों? वो जान लेता है कि अविनाशी भगवान कौन है। ठीक है ना, रियल नॉलेज आ जाता है उसको। अब आगे बढ़ेंगे। अब सततम कीर्तयन्तो माम यतता यतन्तश्च दृढव्रतः नमस् नमस्यन्ताश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। हे ये महात्मा मेरी महिमा से नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हैं, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से मेरी निरंतर मेरी पूजा करते हैं। जैसे ही जो महात्मा होता है वो जान लिए भगवान कौन है, भगवान क्या है मेरे को मालूम हो गया, तो मैं क्या करता हूँ, हमेशा मैं उनका कीर्तन करता हूँ। दृढ़ संकल्प, संकल्प भी कैसा, डगमगाता नहीं, इधर उधर फिरता नहीं, ये चरण नहीं मैं और एक चरण नहीं, सिर्फ मेरे को आप ही चाहिए। और मैं नाम भी लूंगा तो आपका लूंगा, कीर्तन भी करूंगा आपका करूंगा, भजन भी करूंगा आपका करूंगा, अगर नृत्य भी करूंगा आपके लिए ही नृत्य करूंगा। जगन्नाथ रथ की यात्रा निकलती है, सब लोग फॉरेनर्स देखो, आप कभी फेसबुक में कैसे कैसे लोग रहते हैं। अपन समझते हैं मैं तो ब्यूटीफुल, अरे भैया एक से एक लोग वहां पे नृत्य करते हैं जगन्नाथ यात्रा में। क्यों? भगवान को आनंद करना है। दैट इज व्हाट, हमेशा नित्य कीर्तन करते हैं और नमस्कार किसको करते हैं, उनको करते हैं। ये लोग महात्मा के क्वालिटीज है। भक्ति भाव से निरंतर उनकी पूजा करते हैं, कृष्ण भगवान की। जिसको उसको टाइटल नहीं देना चाहिए, महात्मा यानी वो है तो कृष्ण भगवान का है, वो है महात्मा। हमारे कने जिसको बोलते हैं उसको महात्मा लगा देते, क्या करे, कुछ नहीं करे बस। अब भगवान बता रहे हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। हाँ, पिता हम अस्य जगतो माता धता पितामहा वेद्याम पवित्रम ओमकारम। कितना अच्छा श्लोक है देखो, मैं इस ब्रह्मांड का पिता हूँ और माता भी मैं हूँ। और आश्रय, अगर आपको किससे भी आश्रय लेना है, आश्रय तथा पितामह, अगर आपको जाके किसी को नमस्कार करना है तो मेरा, मैं आश्रय देने वाला मैं हूँ भाई, इधर उधर मत जाओ। मैं ज्ञेय, अगर आपको कुछ जानना है, वो केमिस्ट्री के लैबोरेटरी में यस जानते जा रहे हैं, अरे भैया वो केमिकल कौन बनाया उसको जानो। जान, अगर ज्ञेय यानी जानने योग्य कौन है, मैं हूँ। और शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। और मैं ऋग्वेद हूँ, सामवेद तथा यजुर्वेद हूँ। ये सब नॉलेज, नॉलेज आया किधर से, भगवान से। हम वेदों में फंस जाते, वेदों में ऐसा बताया गया कर्म कांड के बारे में ऐसा, अरे भैया ये बोले कौन, उनके बारे में समझो नहीं। दैट इज व्हाट। हाँ, अब देखो भगवान और आगे बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, त्रैविद्या माम सो माम समोपह पुता पापा यज्ञर ईश्वर स्वर्गतिम एंड बर्थायन्ते ते पुण्यम अस्यद्य सुरेंद्र लोकम अस्नान्ति दिव्यम देवी देव भोगान। यानी जो वेदों का अध्ययन करता है तथा सोमरस का पान करता है, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करता है। मैं तो सिर्फ अच्छे कर्म करूंगा, सकाम कर्म करूंगा और सतोगुण में रहूंगा। सतोगुण से और आगे बढ़ना है, शुद्ध सतो है, और सतोगुण से भी एक और एक आगे बढ़ना है। वो गुण में आप अगर रहेंगे देन ओनली आप भगवान को जान पाएंगे। अगर आप तमोगुण में हैं, यस मैं तो एंजॉय के लिए हूँ, यस रजोगुण में मैं पैसे कमाने के लिए हूँ, मैं सुंदर बॉडी बनाने के लिए हूँ, सब लोग यू आर हीरो बोलना, इसलिए मैं रजोगुण में हूँ, नहीं। तो भगवान बोले सिंपल रहो, भक्ति करो, सिंपल रहते हुए भक्ति करो, डेफिनेटली भगवत धाम आएंगे। अगर आप सिंपल रहेंगे, वेदों का अध्ययन सिर्फ करेंगे, नॉलेज आएगा और अच्छे काम करेंगे तो कहाँ पे जाएंगे आप, स्वर्ग में जाएंगे। और अप्रत्यक्ष रूप से मेरी ही पूजा करते हैं लेकिन स्वर्ग में जाएंगे। वे पाप कर्म से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्ग धाम में जाएंगे।
सिर्फ अच्छे कर्म करे प्रभु जी, लेकिन लेकिन भक्ति नहीं करे। जब भक्ति नहीं करे, अच्छे कर्म करे, अच्छे कर्म करे, तो कहाँ जाएंगे? इंद्र का जो धाम है ना, स्वर्ग धाम, और जहां वहां देवताओं का सा आनंद। भाई यहाँ पे भी हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहां पे भी इंद्रियों को भोगना है। रजोगुण में रहते हैं जितने भी देवताएं रहते हैं, एंजॉय वहां पे भी क्या करते हैं? एंजॉय, नृत्य, यस, जो भी हो, क्या बोलते हैं, जो आपको होना है, जो आपकी इच्छा है वहां पे, यह स्वर्ग में मिल रहा है। तो रजोगुण है वो भी एक तरीके का, ठीक है ना। लेकिन हमको वो वहां पे रहना नहीं चाहिए। क्यों? वहां से फिर भेज दिए जाते। कहाँ पे बोला गया? नेक्स्ट श्लोका में। नेक्स्ट श्लोका में भगवान बोल रहे, स्वर्ग में कितने दिन तक रह सकते हैं बेटा आप? क्या आप स्वर्ग में परमानेंट रह जाएंगे? थोड़े से अच्छे कर्म करके अन्नदान दे दिए, थोड़ा सा वृद्धाश्रम में दे दिए, गरीबों की मदद कर दिए, तो क्या परमानेंट रह जाएंगे स्वर्ग में? नहीं। कहाँ पे बताए? तेताम भक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षिणे पुण्ये मृत्युलोकम विशांति। क्षिणे पुण्ये मृत्युलोकम विशांति। सुन लो। एवं त्रयी धर्माम अनुप्रपन्ना गता गतम काम कामा लभान्ते। यानी इस प्रकार जब वे उपासक जो भी लोग वहां पे जो स्वर्ग पे गए, विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं, उनके पुण्य का फल छिन्न हो जाता है, उनका पुण्य का बैंक बैलेंस कम हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो वे मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। ठीक है, इसलिए बोलते हैं हम लोग फर्स्ट क्लास से बोलते हैं कि अच्छे कार्य में मत फंस जाओ। अच्छा करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, लेकिन वो परमानेंट नहीं है। कहाँ पे बताया गया? 90वें क्रमांक के 21वें श्लोका में क्लियरली भगवान बता रहे। बस, ठीक है ना। मृत्यु लोक में पुनः लौट जाते हैं अगर आपका पुण्य का बैलेंस खत्म। पाप का बैलेंस और है तो नरक में आपको दंड पे दंड, दंड पे दंड दिया जाता है। पाप का बैलेंस खत्म, फिर से आपको चांस दिया जा रहा है। हाँ, कि अरे भैया मनुष्य का जन्म मिला, विचार करो। हाँ, चलो एक अच्छा सा इस्कॉन मंगलुरु के तरफ से एक अच्छा बैठे बैठे भगवत गीता सुन रहे हैं, सुनने का हमको नॉलेज मिला है। अब हमको करना क्या है? भक्ति जोड़ लेना है। पानी तो वही है, भगवान को चढ़ाए प्रसाद बन गया। खाना तो वही खा रहे, भगवान को चढ़ा दिए प्रसाद बन गया, भक्ति बन गई। गाने तो वही गा रहे हैं, मूवी के गाने गा रहे हैं। कभी कीर्तन कर लिए, हरे कृष्ण, बस कृष्णा, हम तुम्हारे लिए गाना भी गाएंगे, भजन भी गाएंगे, हरि बोल। इतना सा तो है, हमारे लाइफ में भगवान को ऐड कर लो, बस भक्ति बन गई वो। ठीक है ना। अब और आगे देखेंगे। इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म जरा जन्म मृत्यु आदि का जो जन्म मृत्यु का जो चक्र है, उसमें फिर से पुनः डाल दिया जाता है। ठीक है ना। और आगे बढ़ेंगे। अब कभी कभी हमको डाउट आ जाता है, प्रभु जी अगर हम भक्ति करेंगे तो हमारे पास में जो है इसका क्या, क्या ये रहता या चले जाता? नहीं। फिर हमारे फ्यूचर का क्या? ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अगर हम माँ बाप भी ऐसा बोलते हैं, अरे भैया तू ज्यादा भक्ति कर लेगा, बाद में तेरा फ्यूचर का क्या? माँ नहीं, भक्ति वे मत कर, क्या साधु बन जाएगा क्या? सन्यासी बन जाएगा? पहले तो बोलते हैं यस भक्ति करो, बचपन में अच्छा बोलते, अगर ज्यादा भक्ति कर रहे तो रोक देते वही माँ बाप, आज के माँ बाप। नहीं नहीं नहीं, इतना नको कर, कहीं चले जाएगा, सन्यासी बन जाएगा। अरे भैया, एक ब्रह्मचारी अगर एक सन्यासी कोई बन गए, कई लाखों के जीवन को परिवर्तन कर देते। श्री प्रभुपाद जी अगर वही, नहीं मेरे को तो, मैं तो वॉट बंगाल में, मैं तो सिर्फ ये इंग्लिश में जाके क्यों लेक्चर दूं, मेरे को तो यहीं रहना है, अगर वो वैसे ही रह गए होते तो करोड़ों के परिवार, करोड़ों के लोगों को परिवर्तन नहीं लाते थे। वो लोगों के जिंदगियों में वो लोग क्या थे? हिप्पीस थे। हिप्पीस यानी यस, हमेशा मदिरा, पर स्त्री संग, एंजॉय, कुछ किसी को भी मार के आके पैसा कमाना, ऐसे लोग थे वो लोग। आज भक्ति में इतनी आगे बढ़ गए, हम कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, हम कुछ भागवतम, भगवत गीता अभी तो सुन रहे हैं, वो तो भागवतम ऐसे का कंठस्थ कर लेके प्रचार में लगे हुए हैं। दैट इज व्हाट, शुद्ध भक्त बन गए हैं। कई हम तो 16 माला, अरे भाई कितने की माले कर रहे हैं। दैट इज व्हाट, ये है। तो एक एक भक्त अगर है तो उसका आगे क्या होगा?
फ्यूचर, देन वो भी भगवान बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? ठीक है, कोई बता सकते आगे का फ्यूचर क्या रहता? हरे कृष्णा। अगर सही बात है, अगर भक्ति में आ गए प्रभु जी, तो हमारी प्रॉपर्टी का क्या है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कोई भी बोलिए, क्या प्रॉपर्टी रहती है, चले जाती? यस, एनीवन आंसर। अरे हाथ तो मैं उठाने के बताऊं लिए। हाँ, यस कहना प्रभु प्रभु, बोलिए। प्रभु जी, मतलब जो अपन भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा भी करते हैं और अच्छा, जितनी आपको जरूरत है उतना मतलब प्रदान भी करते हैं। अच्छा, वो जो भी है जरूरत भी करते हैं। अच्छा, माता जी आप बताइए, माता जी गोपा गंगोली माता जी बोलिए, आप क्या है, भगवान क्या करेंगे? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु। तो भगवान हमारे मतलब हमारा फ्यूचर क्या, आज अगर हमारा अच्छा हो, भगवान के चरण में सब कुछ सौंप दिया, तो भगवान ही सब कुछ देख लेंगे। और ठीक है, हमारा ठीक है। मतलब भगवान उनका ही। ही प्रॉपर्टी तो हमको दे रहे हैं, तो यस, हमारे चिंता कैसा? ओके। अब ये मिहिर प्रभु जी, ये क्या बोल रहे प्रभु जी आप? चली जाती है, कहाँ चली जाती है? कहीं नहीं जाती है। भगवान देखो श्लोका में बता रहे हैं, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम, श्लोका अच्छा देखो, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम। कितना अच्छा श्लोका है। क्या बोल रहे हैं? अगर तुम गलती से भक्ति कर लिए, तो क्या बोल रहे हैं? किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं और मेरी निरंतर पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ। उनको जो चाहिए मैं देता हूँ। और जो कुछ उनके पास में है, समझो बैंक बैलेंस है, जो भी है, पैसा है, प्रॉपर्टी है, घर है, जो भी है, उसकी रक्षा मैं लेता हूँ। सिर्फ भगवान बोल रहे हैं, आ जाओ मेरे पास में, आ जाओ, चिंता मत करो। जब चींटी नहीं चिंता कर रही उसके फ्यूचर का क्या है, हाथी नहीं चिंता कर रहा उसके फ्यूचर का क्या है, उसका देखभाल भी भगवान कर रहे हैं। कर रहे हैं ना? वो रो रहा क्या, मेरा क्या, आज तो मैं खाना खा लिया, मेरा पेट इतना हिप्पोपोटामस, मैं इतना बड़ा खा लिया, कल का क्या? ये वो हर हर प्राणी का भी भगवान बोल दिए ना मैं। देन हम फालतू में, यानी वेस्ट, वी आर थिंकिंग अबाउट आवर फ्यूचर, मेरे फ्यूचर का। यार भगवान अच्छा सा प्लान बना दिए, आप एक बार उनके रास्ते पे चलो, भगवान सब उनका देख लेते। ठीक है ना? किंतु लोग क्या बोल रहे भगवान? जो लोग अनन्य भाव से, अनन्य चिंतयो चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए मेरी निरंतर पूजा करते हैं, उनकी आवश्यकताएं जो भी है मैं दूंगा भैया। भैया यू थिंकिंग टू मच नहीं। अब देखो, अब 23वां क्रमांक का श्लोक है, हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त है और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी पूजा करते हैं, लेकिन त्रुटि पूर्णक, कोई गलती यानी है, सम मिस्टेक है उसके अंदर। जो लोग दूसरे देवताओं की, सूर्य भगवान की हम पूजा करें, कर्ण क्या करते थे? सूर्य भगवान की। यस, कर्ण का असल पास्ट लाइफ देखा गया तो ठीक है, अब अपन टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे। तो वैसा जो भी दूसरे देवताओं की हम लोग पूजा करते हैं, तो क्या होगा? इनडायरेक्ट में हम कृष्ण भगवान की ही पूजा कर रहे हैं। लेकिन वो देवताओं को क्यों नियुक्त किया गया? कृष्ण भगवान क्या है? प्रिंसिपल है कृष्ण, ये टीचर्स है ये लोग। तो एक टीचर का काम सोशल पढ़ाना, एक टीचर का काम मैथ्स पढ़ाना, एक टीचर का काम, और एक का काम फाइनेंस डिपार्टमेंट। यस, लक्ष्मी मैया, राइट, क्या करना है? पैसे, लक्ष्मी। यस, एजुकेशन कौन संभालना है? गवर्नमेंट में एजुकेशन मिनिस्टर रहता, चलो सरस्वती। यस, दंड देना है पुलिस वालों का, होम मिनिस्टर का काम यमराज। हर एक को लगा दिए भगवान ड्यूटी पे। मैं कॉलेज का प्रिंसिपल, तुम लोग मेरे टीचर। अगर हम टीचर के पास में जाएंगे तो वो जो उनके 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 हाथ में है वही देंगे, उससे उनके लिमिट से ज्यादा नहीं देंगे। दैट इज व्हाट टेक अवे भगवत गीता में, यही है और कुछ नहीं है। इसलिए देखो, घोर तपस्या करते हैं राक्षस और बोलते हैं मेरे को मृत्यु नहीं चाहिए, वो कोई भी नहीं देंगे। कोई भी देवताएं कोई भी अच्छा सा वर दे देंगे, ले लो भैया, ये मेरे कैपेसिटी में है, मैं नहीं दूंगा, जो आप मांग रहे मैं वो नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे को भी कोई और बनाए। ब्रह्मा जी भी ऐसे ही बोलते ना, मैं भी ना, मेरे को भी जन्म दिया गया, मेरे भी कोई बड़े हैं, मैं नहीं दे पाऊंगा। इसलिए वो वर दे देते हैं, बाद में परेशानी में आ जाते हैं, बाद में वे ही भागते हैं या विष्णु भगवान के पास।
यान्ति देवावत्रा देवान् वृतान्यान्ति पृतः वृतः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिना पीमान। भगवान पहले तो बोले जितने पुण्य करेंगे वहां उतने दिन रहेंगे। अब हल्लू हल्लू धीरे धीरे से क्या बता रहे हैं, जो देवताओं की पूजा करते हैं, अगर हम देवताओं की पूजा कर रहे हैं, हम शंकर जी की यस करो, देवी देवी माँ की कर रहे हैं यस करो, भगवान बोल रहे हैं देवताओं के बीच जन्म लेते हैं। नहीं तो नेक्स्ट कहाँ था, आप लोग वहां पे जाएंगे, नेक्स्ट यहाँ पे मृत्यु हो गई वहां पे जाएंगे। अगर आपको पितरों से मेरे दादा मेरे दादी मेरे पूर्वज मैं ये कुल का हूँ, मेरे वो पूर्वज पूर्वज करते बैठेंगे तो पितरों के पास पे जाएंगे। और ज्यादातर लोग भूत प्रेत में जंगलों में जाएंगे, भूत प्रेत अघोरी बाबा यस हम सिर्फ भूत प्रेत की ही जैसा पूजा करेंगे, उनकी ही सब करेंगे। देन वो लोग कहाँ जाएंगे, भूत प्रेत के बीच में जन्म लेंगे। और जो भगवान की पूजा करते हैं क्या बोल रहे, यान्ति मद याजिनो पीमाम, जो मेरी पूजा करते हैं मेरे साथ निवास करते हैं। भगवान क्लियरली बोल दिए पहले तो, अगर जहां पे भी जाएंगे आपके पुण्य खत्म वापस आ जाएंगे। तो जो भी लोक में आप जाएंगे, पितृलोक में जाएंगे, स्वर्ग लोक में जाएंगे, आप वापस आ जाएंगे। लेकिन मेरे पास में जो आता है मैं इसको पकड़ के रखता हूँ, नहीं जानने देता हूँ, जरा जन्म मृत्यु व्याधि में फिर से नहीं डालता हूँ। कई बार बोल दिए भगवत गीता में, अब फिर पूरी तरह से नॉलेज दे रहे हैं। ठीक है ना, तो अब आप डिसाइड करना। अब समझ, अब मेरा एक सिंपल सा प्रश्न है, सब लोग पार्टिसिपेट कीजिए। क्यों ऐसा, अगर मैं पैसे वाला हूँ, पैसे वाला भगवान को प्रसाद अच्छा चढ़ाता, अच्छा यानी कॉस्टली 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 चीजें भगवान को चढ़ाते हैं, तो क्या भगवान पैसे वाले का ही ऑफरिंग लेते हैं, प्रसाद लेते हैं, या हम भी कुछ भी ऐसा चीज चढ़ा सकते हैं, प्रभु जी मैं तो बहुत गरीब हूँ, क्या मेरा भी भगवान स्वीकार करते हैं क्या? ये मेरा सिंपल सा प्रश्न है। बोलिए कोई भी अनम्यूट करके। यस, प्रभु जी हरे मैं कृष्णा। शीतल अंजल एक जो भी माता जी, हाँ प्रभु जी, हाँ बोलिए। बोले हाँ करते, गरीबों का भी स्वीकार करते हैं। अच्छा, तो क्या क्या हम क्या क्या कैसी भावना से हम भगवान को चढ़ाना जो जो भगवान जो है सो स्वीकार कर उसकी लेते भा, हैं? उसकी भावना प्रामाणिक होनी चाहिए। अच्छा, जैसे कि एक स्टोरी है ना, वो शंकर भगवान की, एक ठीक है बूढ़ी ठीक माँ है। थी, यस, एक बूढ़ी माँ थी वो। यस यस यस, स्टोरी है, भक्ति स्टोरी तो है, मेरे को सिंपल सा आंसर चाहिए। यस बोलिए, और कोई बोल रहे थे? राधे राधे, भक्ति बोलिए। हाँ प्रभु। भक्ति भावना के साथ जो कुछ भी है अच्छा भगवान ठीक को है, ये अर्पण। आपका टेक अवे है, ठीक है प्रभु। और प्रीति माता जी, आप शांत है, कुछ तो बताइए। प्रीति चौधरी माता जी, और कौन है, ईशिता माता जी, यशी माता जी। क्या क्लास में सिर्फ 2-3 लोग सुन रहे हैं, सब लोग सेल ऑन कर दिए चले गए, ऐसा ऐसा है क्या? जिया राज प्रभु, या कुछ भी बताइए आंसर। भगवान को हम क्या चढ़ा सकते हैं और किस प्रकार चढ़ा सकते हैं भगवान हरे हमको? कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, हाँ बोलिए। प्रभु को, भगवान को हम जो भी प्रेम से भक्ति भाव से चढ़ाएंगे, भगवान हर चीज अर्पण करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करेंगे, जो भी अपन भगवान को अर्पण करेंगे एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन उसमें प्रेम और भक्ति प्रेम होना चाहिए। चाहिए। यस, ये भी हरि बोल चैट में भी बता रहे हैं थोड़े लोग, दैट इज व्हाट, भगवान अमीर गरीब नहीं देखते जिया प्रभु। यस, जो श्रद्धा से चढ़ाते हैं। यस, हरि बोल, यही तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अरे कुछ आपका भी नॉलेज, क्या आपका नॉलेज सही है क्या? देखो अब आप भगवान क्या बता रहे हैं, एक्सेप्ट करते हैं जो भी अर्पण करेंगे। दीक्षा दीक्षा वंदना माता जी, हरि बोल, थैंक्स अलॉट, प्रेम भाव से। हर चीज में क्या रहना चाहिए, प्रेम। ये आप लोग बोल रहे हैं एक्सेप्ट, गरीब का भी एक्सेप्ट करते हैं। भगवान क्या बोलते हैं मालूम? हाँ, ये पूरा तो जो भी आप एक्सेप्ट आप चढ़ा रहे हैं, समझो आप बढ़िया सा डिश चढ़ाए, खाना बढ़िया सा स्वाद बना के चढ़ाए, तो ये सब प्रकृति का ही है। प्रकृति किसकी है? मेरी है। तो भगवान कितने दयालु है, देखो भगवान इतने दयालु है कि ये श्लोका में हमको सोचने पे मजबूर कर देते। क्या मजबूर कर देते कि अरे भगवान को क्या मैं इतना सा नहीं कर सकता? भगवान तो ये मेरे से मांग रहे हैं, ये भी मैं नहीं कर सकता क्या? देखो सब लोग अनम्यूट करो, सब लोग। ये एक श्लोका, आज का श्लोका जो आप लोग आज नहीं पढ़े ना, 2 श्लोका है आपके लिए आज। पत्रम पुष्पम फलम तोयम पत्रं पत्रं पुष्पं फलं फलं तोयं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति यो यो मे मे भक्त्या प्रयच्छति प्रयच्छति तद अहम भक्त्या उपरहतम
तदहं भक्ता परतम अश्नामि प्रयतात्मनः। अश्नामि प्रयत्नः। अब भगवान बोल रहे हैं वे जो लोग गरीब है, अपने आप को समझ रहे हैं ना, भगवान क्या बोल रहे हैं, यदि कोई यस सब लोग जो बोले करेक्ट है वो, यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, छोटा सा जो तुलसी का एक छोटा सा पत्र वो अर्पण करे, यस मैं स्वीकार करूंगा। पुष्प, एक फूल झाड़ मेरा, पानी मेरा, धरती मेरा, उसको जो एक फूल लगाना भैया, एक फूल मेरे को अर्पण करो। और एक फल भी अगर अर्पण करे तो मैं स्वीकार करूंगा। नहीं मेरे पास में फूल नहीं है, जल नहीं, पत्ता भी नहीं है, फल भी नहीं है, मैं मार्केट के जाके कहाँ से खरीद के लाऊं आपके लिए, नहीं है, मेरे घर के सामने कोई झाड़ नहीं है। तो भगवान बोल रहे जो भी जल आप डेली पी रहे हो ना, वो ही पहले क्या करो, मेरे को अर्पण करो। कितने भगवान दयालु है देखो। अगर हम बोलेंगे कि हम पैसे वाले नहीं है प्रभु जी, गरीब है, यस भगवान हमको ये इतने दयालु है कि प्रकृति में जो है उसमें से भी मैं ये नहीं मांग रहा हूँ आपको, मेरे को ये दो वो दो वो दो, कुछ भी नहीं मांग रहा हूँ, सिर्फ क्या मांग रहा हूँ, श्रद्धा और भक्ति के साथ में, भक्ति प्रेम के साथ में मेरे को क्या करो, पानी अर्पण करो, फूल पुष्प फल अर्पण करो, बस मैं उसे स्वीकार करता हूँ। फिर भी हम नहीं करते। तो जनरली हम लोग भगवान को कुछ भी अर्पण करें, अगर ठीक है हम प्रसाद नहीं बना सक रहे, हाँ प्रसाद में प्रभु जी आप लोग तो बोलते हैं ना प्याज लहसुन खाने से हमारी काम वासना बढ़ती है, तो भगवान के प्रसाद में प्याज और लहसुन नहीं चढ़ाना। तो फिर हम क्या करना प्रभु जी, हमारे घर में तो प्याज लहसुन बनाते, तो ठीक है चावल जो बनाते उसमें प्याज लहसुन थोड़ी रहता, वो अर्पण कर दो। नहीं, जल पानी तो अर्पण कर सकते, लेकिन तुलसी, कुछ भी जिसमें प्याज लहसुन नहीं रहता उसमें तुलसी डाल दो, बस। प्रभु जी हम जो भी खाए वो अर्पण कर सकते क्या? वैसा बोले तो अब लोग बोलेंगे जो ड्रग्स लेने वाले, हम ड्रग्स लेते प्रभु जी, भगवान को ड्रग्स लगा देंगे वो हमारे लिए अमृत भर गया। नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान को जो हम भगवान जो खाते हैं, सात्विक भोजन जो खाते हैं उसमें प्याज और लहसुन नहीं रह के भगवान को अर्पण करो, बढ़िया सा। जो नहीं है वो लो, आपको खाना है धीरे धीरे से आपका, लेकिन वो खाने से क्या हो रहा, भगवान पूरी भगवत गीता में काम वासना मत बढ़ाओ बोल रहे। तो हमको प्याज और लहसुन खाने से काम वासना बढ़ जाती है, हम किसके भी प्रति देखेंगे आकर्षित हो जाते हैं। तो वो काम वासना को जीरो पे लाने के लिए प्याज और लहसुन नहीं है सो भगवान को चढ़ाना चाहिए, एक है। और तुलसी रह के चढ़ाना चाहिए। ये श्लोका बहुत अच्छा है। अगर कोई पैसे वाला, मैं तो रसगुल्ले चढ़ा रहा हूँ भगवान को, मैं तो पनीर चढ़ा रहा हूँ, बहुत कॉस्टली आइटम 56 भोग चढ़ा रहा हूँ, भगवान बोल रहे मत, ऐसा मत विचार करो कि मैं पैसे वालों का ही लेता हूँ, ठीक है ना। माता जी अनम्यूट कर लीजिए, ठीक है ना। अगर प्रश्न है तो अभी अभी थोड़ी देर के बाद में लेंगे। ये सब लोग अनम्यूट कीजिए, फिर से एक बार अनम्यूट कर लीजिए सब लोग। यत् करोषि यद् अश्नसि यत् करोषि यत् अस्नसि यत् जुहोषि ददासि जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय कौन्तेय तद कुरुष्व मदर्पणम्। मदर्पणम्। हरि बोल, कितना अच्छा। बैकग्राउंड म्यूजिक है तो बंद कर लो, तो अनम्यूट मत करो माता जी या प्रभु जी जो कोई भी है। तो भगवान बता रहे हैं, हाँ हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो वो किसको करो, मेरे को करो। हम दान दे रहे, तेरा ट्रैफिक सिग्नल पे एक बंदा आ गया, हम उसको अब दे दिए 50 रुपये या 100 रुपये जो भी है, अरे गरीब है प्रभु जी, वो पूछ रहा था टिकट के लिए नहीं है, हम दे दिए। जैसे ही दिए हमारा पैसा लिया, वो मदिरा ना दारू जो भी बोलते हैं, अल्कोहल लिया, वाइन जो भी बोले ले लिया, पी लिया, चलते चलते मर गया, तो एक्सीडेंट होके मर गया, गाड़ी के सामने आ गया, तो उसका कर्म भी आपको लगेगा। आपका पैसा लेके अगर कोई दुरुपयोग करा, उसका दंड आपको भी मिलेगा, उसके भागीदारी आप बन गए। तो भगवान बोल रहे हैं जो कुछ करते हो
जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित, अगर आपको कुछ देना है, किसी को भी दया आ गई प्रभु जी देना है तो भगवान को दो। भगवान उसके भगवान को मालूम है किसको क्या देना है, किसको कितना देना है। अगर मैं ज्यादा दे दूंगा तो ये संभाल पाएगा या नहीं संभाल पाएगा। कई कई लोग एकदम लैटरी आ गई, हार्ट अटैक भी आ जाता, पर संभाल नहीं पाएंगे अगर ज्यादा भी दे दिए तो। भगवान को मालूम है भैया कब देना है। हाँ, फिर भी हम मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं। पहले के साधु संत जो शुद्ध भक्त है वो लोग कहाँ कहाँ पे जाते हैं? जो लोग दलित, जो लोग गरीब रहते हैं उनके परिवार में जाते थे, उनके घर पे जाके रुकते थे, पैसे वालों के पास में नहीं जाते थे। हाँ, क्यों? जो लोग गरीब रहते थे उन लोग के पास में भावना रहती, उनके पास में पैसा नहीं रहता। जिसके पास में पैसा नहीं रहता, अहंकार नहीं रहता। जो अहंकार करता भगवान का नहीं बनता। तो जो भगवान से नहीं, भगवान का अगर बनना है तो अहंकार नहीं रहना चाहिए। तो गरीबी, पैसा नहीं है, अहंकार नहीं रहेगा, वो हर एक को रेस्पेक्ट करेगा, वेदों में विश्वास, ये संत की वाणी, संत की सेवा करेगा। इज व्हाट टेक अवे। तो हमको भी कभी भी दान देना है तो ऐसी जगह दान दो भगवान को काम में आए। ऐसा नहीं है कि आप आईएएस बनना चाह रहे बनो, डॉक्टर बनना चाह रहे बनो, आप इंजीनियर बनना चाह रहे बनो, फॉरेन जाना चाह रहे जाओ, लेकिन कुछ जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप उसमें से अगर सेविंग्स है उसमें से कुछ दान देना चाह रहे तो भगवान के बारे में सोचो। कहाँ पे बोले गया? 27वें क्रमांक के श्लोका में वो स्वयं बोल रहे, अरे भैया सृष्टि का जो रचयिता है वो हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है, एक फूल चढ़ा दे, फल चढ़ा दे, पानी चढ़ा दे। नहीं, तू दान दे रहा तो मेरे को दे दे, मैं सबका देख लूंगा, तू मेरा देख। भगवान एक तरीके से क्या होता, मैं बोलता हूँ, प्रेम में अगर हम लोग आई लव यू के कोई लोग चक्कर में रहते तो क्या करते हैं? तुमने उनके बारे में मत सोचो, इनके बारे में, अरे उनको क्यों कॉल करी हो? इतनी समय से मैं तुमको कॉल कर रहा हूँ, बिजी आ रहा है। किसी से बात मत करो, सिर्फ मेरे से ही बात करो। भगवान भी ऐसे ही है। भगवान भी वो हमसे इतना प्रेम कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं तुमको दान देना है मेरे को दो, तुम्हारे को नमस्कार करना है मेरे को करो, भक्ति करना है मेरे को करो, हाँ प्रसाद चढ़ाना है मेरे से मेरे को चढ़ाओ, किसी और करे क्यों जा रहे भैया, मत जाओ। भगवान बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, श्लोका के साथ पढ़ा के आपको बोला हूँ। ठीक है ना? अब आप डिसाइड कर लो आपके लाइफ में, क्या आपके घर में पानी भी नहीं है? क्या आप नहाए सीधा गए, यस अगरबत्ती लगा दिए चले गए, हो गया, हम पूजा करें प्रभु जी, फिर भी दुख क्यों? अरे भैया दुख तो अलग है आपके कर्मों के हिसाब से, लेकिन आपको भगवत धाम जाना है तो भगवान को प्रसन्न करो। बस इतना सा ही मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बस एक है श्लोक और अपने हमारे साथ, हमारे पास में 2 या 3 मिनट बचे हुए हैं, कंप्लीट हो जाता है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो तीना प्रिय स भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चप्यहम। मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ, भगवान क्या बोले, ना किसी के साथ पक्षपात करता हूँ, मैं सबों के लिए समभाव हूँ। किंतु जो भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है, जो मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं उसका मित्र हूँ, भगवान को जकड़ लो, भगवान को अपना प्रेमी बना लो। यस, हाँ वो स्वयं बोल दिए मैं ही पुरुष हूँ, यहाँ बाकी के सब समझ गए ना? मेरे को प्रेमी बना लो, भगवान को फ्रेंड बना लो, भगवान को अपना पिता बना लो। वो बोले मैं समस्त जगह का पिता हूँ, माता हूँ, पितामह, वही बोले, हम भी वही बना ले रहे। कोई ना कोई रिश्ते में जकड़ लो भगवान को, क्यों? वो बोले वो रिश्ता वही लगाए कि मेरे को मित्र समझो भैया, मेरे को माता समझो, पिता समझो, पितामह समझो, मेरे से रिश्ता जोड़ो। भगवान रेडी है। बच्चे तुम लोग भूल गए तुम्हारा रिश्ता, मैं रिश्ता तुमको बताया हूँ भगवत गीता में, आ जाओ, ये मेरा तुम्हारा रिश्ता है, आओ। लेकिन हम ये भौतिक दुनिया में ये लोग जो हमको दुख देते हैं उनसे रिश्ता लगाते हैं, और जैसे ही दिल टूट गया, प्रभु जी मेरा दिल तोड़ दिए, प्रभु जी मेरे को झूठ, चीटिंग प्रोफेंसी है इनके। ये लोग कैसा भी क्या करेंगे, धोखा देंगे हमको, कभी भी झूठ बोलेंगे, ये टेंडेंसी है उनकी। ऐसे लोगों से रिश्ता मत लगाओ। हमको क्या करना चाहिए? एक बंदर के बच्चा कैसा रहता, माँ को पकड़ के रहता, हमेशा छोड़ता नहीं, इधर उधर जाता, माँ को पकड़ के रहता। कंगारू का भी बच्चा यस माँ के साथ रहता, वैसा हमको भी हमारे भगवान को छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है ना? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, नहीं ये श्लोका पढ़ लेता हूँ, टाइम भी हो रहा है। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है।
एक बार अगर भगवान की सेवा करते हैं और भगवान को मित्र बना लेते हैं और सबको समान भाव से, कोई शत्रु है उसको गलत, कोई ये तो ये तो मेरे कैस्ट वाले हैं, ये तो मेरे वोट मेरे समाज वाले हैं, मेरा मेरा छोड़ देता है, सब मेरे है। जैसा कल माता जी बता रहे थे, सब जीवों पे जिसको दया आती है, किसी से पक्षपात नहीं करता, वैसा वो मेरा मित्र है, मैं भी उसका मित्र हूँ। हाँ, अब क्या बोल रहे हैं, वो तरह तुरंत ऐसे लोग क्या बन जाते हैं, धर्मात्मा बन जाता है और उसको शांति प्राप्त होती है। हे कुंती पुत्र, निडर होके घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। क्या बोल रहे, भक्ता प्रणश्यति कौन्तेय प्रतिजानीहि नामे भक्त्या प्रणश्यति। मेरे जो भक्त है, मेरा भक्त का विनाश नहीं होता। बोल दो बैंड बजा के, सबको बोल दो। क्यों डर रहे हैं हम भक्ति में आने के लिए, भगवान के शरण में आने के लिए क्यों डर रहे हैं? हाँ, हरे कृष्णा। आगे लास्ट श्लोका पे आ गए। माम ही पार्थ ठीक है। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य, व्यापारी तथा शूद्र क्षमिक क्यों न हो, परम धाम को प्राप्त होते हैं। भागवत गीता में ऐसा बताया है, स्त्री को निम्न जन्मा, अगर वो स्त्री भी है, जनरली वैश्य भी है, बिजी है हम लोग, शूद्र है, उसको वेदों का ज्ञान नहीं है, फिर भी अगर भगवान की शरण में चले गए तो भगवान भगवत धाम देते हैं। अरे प्रभु जी, मैं तो सिर्फ जीवन भर पूरा मेरी पति की आज्ञा सुनी, सिर्फ घर का काम में लगा दी, भगवान के शरण में आ जाओ। जनरली निम्न जन्मा क्यों बोला गया, उसके बारे में एक अच्छा सा मैं बाद में बताऊंगा, थोड़ी देर के बाद में बताऊंगा। जो एक श्लोका ले लेंगे। यस, ये श्लोका वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, जो मैं हर बार कोट करता हूँ। ये श्लोका क्या है, सब लोग अनम्यूट कीजिए आज। मन मना भव मद्भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानां मत्परायणा। ये श्लोका से हम क्लास एंड कर देंगे। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ। भगवान बोल रहे तुम्हारे मन को इधर उधर भटकने मत दो, इधर लगाओ। चिंता करना है तो मेरी चिंता करो, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी पूजा करो। हाँ, इस प्रकार ऐसा करने से मेरे को क्या मिलता? इस प्रकार मुझ में पूर्णतः तल्लीन होने पर तुम निश्चय रूप से मुझको प्राप्त करोगे। भगवान बोल रहे हैं वैकुंठ आओगे अगर तुम मेरा चिंतन करे। नहीं प्रभु, मैं तो पबजी खेलूंगा। यस, नहीं प्रभु, मैं तो यूट्यूब इतने यस टाइम पास करूंगा, मेरे पास में टाइम नहीं है। ये सब करने के लिए टाइम है, लोगों के स्टेटस देखने के लिए टाइम है। हमारा स्टेटस लगाएंगा, ऐसा लगाऊंगा, देखो मैं यहाँ पे खा रहा हूँ, अच्छी सी होटल में गए, सबको जलाऊंगा कि मैं इतनी दूर गया हूँ, देखो देखो आप लोग भी ऐसा उतर। नहीं, भगवान क्या बोल रहे हैं, हम मन को यहाँ वहां भटकने मत दो। सिर्फ किसमें टाइम अगर है आपके पास में तो मन को मेरे में लगाओ। भगवान बोल रहे हैं प्रभु। माता जी कौन है? कुसुम लता निगम माता जी। थोड़ी देर के लिए क्लास हो जा रहा तो मन को किस में लगाओ? चिंता अगर करना है तो बस भगवान की चिंता करो। भक्त बनना है तो किसी और जहाँ चमत्कार कर दिए बाबा वहां पे नहीं, चमत्कार को नमस्कार लाइन लगा दे रहे प्रभु जी मेरे को ये चाहिए। साधुओं बाबाओं के पास में मत जाओ, बनना है तो भक्त उनके बनो। क्यों? उनको नमस्कार करो। क्यों? वो भी बोल रहे हैं उनकी पूजा करो। क्यों? कि उनको अगर प्राप्त करना है तो, कृष्ण को प्राप्त करना है तो आप ऐसा करो। नहीं आपको सिर्फ भौतिक इच्छाएं हैं, हीरे दे दे, पैसे दे दे, मोती दे दे, चांदी दे दे, ये सब दे दे करना है तो जाओ, जिधर जाना है जाओ, लेकिन भगवत धाम नहीं जाएंगे, वैकुंठ नहीं जाएंगे। इतना सा तो ये अध्याय था। हरे कृष्णा। थोड़ा सा 1 2 3 4 मिनट बढ़ गए हैं। सभी को दंडवत प्रणाम। अब किसी को जाना है जा सकते भी। हम लोग डेली मैं बोल रहा हूँ गोलोक चाट, आज कैसा भी हम लोग गोलोक चाट कैसा भी जल्दी से हम देख लेंगे। तो गोलोक चाट वृंदावन कैसा रहता वो देखेंगे और बाद में जिसका भी प्रश्न है लेंगे। तो सबसे ऊंचा, जैसा कि हमारे घर में कैसा रहता,
ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, तो सबसे ऊपर, तो ये आध्यात्मिक जगत में सबसे ऊपर का स्थान जहाँ पे कृष्ण भगवान स्वयं निवास करते हैं, वो स्थान क्या बोलते हैं उसको? गोलोक वृंदावन। उसका नाम क्या है? गोलोक वृंदावन या कृष्ण लोक, जो भी है, जहाँ पे कृष्ण भगवान स्वयं निवास करते हैं। ठीक है ना? तो ये गोलोक चार्ट आपको भेज दिया गया। अगर आप ये गोलोक चार्ट अगर नहीं प्रभु जी फिजिकल कॉपी होना हमारे पास में, हम देखना चाह रहे तो टेम्पल से ऑर्डर भी कर सकते, आगे जाके कोई भी एडमिन लोग है वो डाल देंगे। तो ये गोलोक के बारे में कौन बताए? स्वयं ब्रह्मा जी बताए। ब्रह्मा जी जैसा भगवत गीता कृष्ण भगवान बोले, तो कृष्ण भगवान के बारे में ग्लोरीफाई कर रहे ब्रह्मा जी। ब्रह्म संहिता के श्लोका में ऐसा बताया गया, गोलोक नाम्नि निज धाम्नि तले च तस्या देवी महेश हरिधामेषु तेषु तेषु ते ते प्रभाव निचया विहिताश्च येना गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। कितना अच्छा श्लोक है। तो ये जो गोलोक है, तुम्हारा जो धाम है, ब्रह्म संहिता में पूरा डिटेल भगवान मेंशन करे, भगवान के बारे में ब्रह्मा जी मेंशन करे, ये जो गोलोक है, आप यहाँ पे एक गोलोक ऐसा है, भगवान का घर है, कृष्ण भगवान का स्वयं घर है। वहां पे रांची जो भगवान वहां पे आज भी अपने गोपियों के साथ में, आज भी वहां पे लीलाएं कर रहे हैं, अपने माता के साथ में, माधुर्य रस में, साख्य रस में, सब जो रस होते हैं, वो रस के बारे में भी यहाँ पे ये चार्ट में सब चीज मैक्सिमम डाल दिया गया है। ये आप चार्ट को आप शांति से आपको भेजे ना पाए तो 2 या 3 दिन के नीचे भेजा गया। तो माधुर्य रस में है भगवान, वहां पे वात्सल्य रस में है, साख्य रस में है, दास्य रस में है, शांत रस में, ये सब रसों में भगवान, जैसा हम घर में आ गए तो कैसा रहते हैं, अरे भाई ये तो मेरा घर है, मैं चाहे कैसा भी रहूं, एंजॉय, वैसा वो मूड में है यहाँ पे भगवान। तो जब भगवान, अगर हमको गोलोक जाना है तो गोलोक में हम कहाँ पे जाएंगे? कृष्ण भगवान के साथ में। आज भी वो बांसुरी बजाते हुए, कृष्ण भगवान नृत्य करते हुए गोपियों के साथ में रास लीला करते हुए आज भी वहां पे है। कहाँ पे? उनके धाम में। तो वो धाम को हम भी जा सकते हैं। दैट इज व्हाट, प्रयत्न करना चाहिए, एक शुद्ध भक्त बनना चाहिए, उसके लिए कुछ नियम का फॉलो करना चाहिए। अब भगवान का ये तो हम है गोलोक है, तो ये गोलोक में स्वयं कृष्ण भगवान रहते हैं। तो जब भगवान को विस्तार करना है तो वो अपने आप को क्या करते हैं? विस्तार करते हैं। कैसा? अनिरुद्ध और प्रद्युम्न और यहाँ पे वासुदेव और संकर्षण, यहाँ पे जो है ना संकर्षण, तो वहां वो माध्यम से बाद में भगवान अब उनको विस्तार करना था, तो पहला विस्तार उनका क्या होता आध्यात्मिक जगत में? जैसे कि ऊपर का माला हो गया, थोड़ा हम नीचे आ रहे हैं, टॉप फ्लोर के नीचे आ रहे हैं बिल्डिंग के, तो गोलोक से थोड़ा नीचे क्या रहता? अयोध्या। ये अयोध्या जो यहाँ पे भौतिक दुनिया में है, वैसा एक अयोध्या वहां पे भी है। वहां पे आज भी राम जी है, वहां पे सीता मैया है, लक्ष्मण जी है, सब पूरा वर्ड अयोध्या जो यहाँ पे भौतिक जगत में अयोध्या है, आध्यात्मिक जगत में भी है। भौतिक जगत में जैसा वृंदावन है, वहाँ अयोध्या है, मथुरा है, वैसा सब लोग वहां पे भी आध्यात्मिक जगत में है। जैसा एक प्लेस के कई कई जगह पे नाम रहते हैं, वैसा ये आध्यात्म, ये जो भौतिक जगत है 1/4 भाग है, लेकिन आध्यात्मिक जगत 3/4 है। आप ऐसा नहीं समझना अगर ये पूरे लोग गोलोक को चले गए तो वहां जगह नहीं बस होती। अरे भैया, यहाँ ही इतनी जगह है, हम सिर्फ थोड़े से नगर में देख रहे हैं, अगर अमेरिका वहाँ देखे तो दूर दूर में इतनी जगह पड़ी हुई है कि हम समझ भी नहीं। तो वो तो आध्यात्मिक जगत में 3/4 है, हम बढ़िया सा रह सकते वहां पे। ठीक है ना? अब ये हो गया, अपने आप को विस्तार करें, ये सेकंड स्टेज है अयोध्या। अगर हम राम जी के भक्त है, अयोध्या में जाएंगे। और नहीं नहीं प्रभु जी, उसके नीचे है, और थोड़ा उसके नीचे अपने आप को और विस्तार करते भगवान, तो कैसा करते? तो ये है हरिधाम। हरिधाम जो वैकुंठ, हम जो बोलते हैं ना वैकुंठ, जो लोग बोलते हैं वैकुंठ जाने वाले हैं, वैकुंठ वासी है, तो वैकुंठ वासी अब नीचे का और एक फ्लोर, यानी पहले हो गए कृष्ण धाम जो गोलोक धाम, गोलोक वृंदावन है, उसके नीचे अयोध्या, उसके नीचे क्या है? ये है वैकुंठ, हरि निवास करते हैं, जहाँ पे नारायण स्वयं, वहां पे कौन? कृष्ण भगवान गोपियों के साथ में हर रस में है।
यहाँ पे नारायण स्वयं अपनी लक्ष्मी माता के साथ में बढ़िया सा यस यहाँ पे निवास करते हैं स्वयं नारायण। जैसा ये क्या है ऑफिस, भगवान का ऑफिस, भगवान रेडी रहते हैं यस, किसी को अगर दंड देना है यस मैं आऊंगा दंड दूंगा, रेडी रहते हैं सब अस्त्र शस्त्र। लेकिन लीलाएं सब कृष्ण लोग गोलोक में करते हैं, ठीक है ना। जब फिर उनका विस्तार होता है, जब उनको जब नारायण जब फिर से अगर विस्तार करना है तो वो क्या करते हैं, अब देखना, अब शिव जी के बारे में रहता है यहाँ पे। तो वो अपने आप को क्या करते हैं, कारणोदक्षाई, ये सृष्टि को कारण कारण, ये सृष्टि सर्व कारण कारण है, कारण नाम क्यों है, तो ये कारणोदक्षाई विष्णु, ये हम सबके कारण क्या है, तो ये सब ब्रह्मांड के कारण, तो ये कारणोदक्षाई विष्णु विष्णु भगवान के साथ अपने आप को विस्तार कर लेते। स्वयं भगवान विष्णु भगवान के जो कारणोदक्षाई विष्णु, एक विष्णु नहीं है, तीन विष्णु है, तीन विष्णु का भी एक एक काम है। हाँ क्या काम है, एक एक निर्धारित उनको भी बोल दिया गया, आप ये करो ये करो ये करो। तो भगवान क्या करते, कर्णोदक्षाई विष्णु, विष्णु बन के वो क्या करते हैं, जब उनको अब क्या करते हैं, अब सांस, जैसा मैंने बताया ना, जब वो सांस छोड़ते हैं तो ये ब्रह्मांड जैसा पानी, पानी में अगर हम हवा छोड़े तो क्या होता, एक एक व्हाट बबुल्स आते हैं, तो वैसा जब ये सांस छोड़ते हैं तो वैसा क्या होता, ये एक 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 एक, एक ब्रह्मांड का निर्माण होता है। अब जैसे ही उनको मालूम हो गया, व्हाट लक्ष्मी माता को मालूम हो जाता है, यस अब तो ये भगवान व्हाट लक्ष्मी माता को भी वही क्या करते हैं, अब उनका सर, अब यहाँ से अब वो प्रिंसिपल बन जाते हैं, प्रिंसिपल का रोल, अब मैं ये कंपनी का मेन डायरेक्टर हूँ, अब आप मैं क्या करूंगा, एक को सीईओ बन के अपॉइंट करूंगा, एक को मैनेजर बनाऊंगा, एक को सेल्स, एक को मार्केटिंग, सबको बना दूंगा। अब वो क्या करते, शंकर जी को लेके आते, क्यों, शंकर जी में और कारणोदक्षाई विष्णु भगवान में कोई डिफरेंस नहीं है। जैसा एक दूध और दही, दही का जस्ट डिफरेंस है, यानी दूध से कृष्ण भगवान से शंकर जी आते हैं, लेकिन शंकर जी से कृष्ण भगवान नहीं आते। दूध से दही बन सकता है, दही से दूध नहीं। उनको भी कुछ बोल देते हैं, आदेश देते हैं, भाई तुम्हारा काम ये है ये है ये है, यही करना है, इससे ज्यादा नहीं करना। इसलिए शंकर जी क्या है, हमेशा उनके स्वामी के भक्ति में रहते हैं। वैष्णवानाम शंभु, तो वैष्णव में सबसे टॉप लेवल के वैष्णव कौन है, शंकर जी है। हमेशा ध्यान में रहते हैं किसके, भगवान के। तो वो अगर कोई आके राक्षस उनको डिस्टर्ब करता है, वो आते हैं, चल तेरे को क्या चाहिए, चल ले लो चले जाओ, इसलिए बोलते हैं हम शंकर जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। अरे भैया लेकिन क्या चीज देते हैं, कितने लोग रावण भस्मासुर, भस्मासुर को शक्ति दी है, चाहो सबको भस्म कर दो, फिर वो भी परेशानी में आ गए, देन भगवान को मोहिनी का रूप धारण करना पड़ा। तो वैसा शंकर जी तो बोले हैं जो मांगे दे देंगे, लेकिन वो जो भी ब्रह्मा जी भी दे देंगे वर, रावण को कितने वर दिए, तो लेकिन जैसे ही उनको दंड देना पड़ा तो उन भगवान को स्वयं अवतार लेना पड़ा, ठीक है ना। हिरण्यकशिपु को इतना टफ वर दे दिए, अब वो हिरण्यकशिपु क्या करने लगा, सबको प्रॉब्लम क्रिएट करने लगा, है कि नहीं। वैसा उन लोगों का जो क्या है पावर, उतना ही दे सकते वो लोग, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। कौन, देवी देवता है। अब और आगे बढ़ेंगे हम, तो वैसा जब ये ब्रह्मांड का रचा दिए, अलग अलग ब्रह्मांड रच गए, अब वो एक एक ब्रह्मांड, अब ब्रह्मांड जब रच गया, अब फिर भगवान अपने आप को, यस हाँ कारणोदक्षाई विष्णु जब अपने आप को फिर से विस्तार करते हैं, फिर से विस्तार करते हैं, उनका नाम क्या हो जाता है, गर्भोदक्षाई विष्णु। गर्भोदक्षाई विष्णु, जो गर्भोदक्षाई, जनरली हम विष्णु बोलने की जरिए हम विचार करते हैं जो शेषनाग की शैया पे लेटे हुए हैं, यस वो लेटे हुए हैं, सोते सोते ही फिर निर्माण कर देते हैं। सोते सोते ही ब्रह्मा जी को वट, ब्रह्मा जी के नाभि कमल से क्या हुआ, वट सॉरी विष्णु जी जो गर्भोदक्षाई विष्णु है, वो उनके नाभि कमल से जो कमल है, उसमें उन ब्रह्मा जी को यस जन्म दे दिए। उनका उनका उन, उन, उन वो ब्रह्मा जी जब वो आ गए, ब्रह्मा जी भी स्वयं कंफ्यूजन में थे, अरे मेरे को कौन जन्म दिए, मैं यहाँ आया कैसा, मैं उत्पन्न, यस मैं आया, मेरा कारण क्या है। जब वो तपस्या करे कई सालों तक 100 साल बीत गए, तो वैसा तपस्या करे करे करे, देन उनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ उनके हृदय में,
हाँ, उनके हृदय में दिव्य ज्ञान भगवान दिए कि ये नॉलेज दिए, देखो तुम्हारा काम ये है, तुमको मैं ये इसलिए जन्म दिया, हाँ, ये सृष्टि पे जितने लोग हैं इनका ये करो ये करो, सब उनको आदेश दिए। ऐसा जब गर्भोदक्षाई विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच में कितने लोग हैं, ये जो ब्रह्मांड बोलते ना, तो ब्रह्मांड में कितने लोग हैं, ब्रह्मा जी और विष्णु जी, जो गर्भोदक्षाई विष्णु जी के बीच में हमारा धरती कहाँ है, प्रभु जी हमको धरती बताइए। यस, हमारी धरती देखो, मैं और इसको बड़ा कर रहा हूँ, हमारी धरती कहाँ है, यहाँ पे है। यानी ब्रह्मा जी के नीचे का लोक क्या है, सत्यलोक, उसके नीचे का लोक तपोलोक, उसके नीचे का नोक जनलोक महरलोक, स्वर्ग में जाना है। स्वर्ग में जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 5वें माले पे, उसके ऊपर 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 ब्रह्मा जी है, तो ब्रह्मा जी के भी कई ऊपर कृष्ण भगवान है, हमको वो लोक में जाना है। हम ज्यादातर स्वर्ग लोक ही हमारे लिए बहुत कुछ है, हम अच्छे कर्म करेंगे नहीं, इतना नॉलेज है यहाँ पे। तो एक्चुअली देखा गया तो अगर कोई गलत काम करते हैं, अच्छे काम करेंगे तो लोग, भगवत गीता में बताया गया, अच्छे लोक में जाएंगे, जो भुवर लोक, स्वर लोक, महर लोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। लेकिन बुरे काम करेंगे, जो पाप का काम करेंगे, जो लोगों को परेशान करेंगे, जो शास्त्रों के विरुद्ध करेंगे, तो वो लोग कहाँ जाएंगे, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। वैसा वैसा हमको यहाँ पे डाल दिया जाएगा। देखो, नरक लोक, यस नरक लोक, जहाँ पे 28 एक एक घर है, घर में कितने रूम्स है, 28। नरक का एक ऐसा घर है जिसमें 28 रूम है, वहां पे डाल दिया जाता, ठीक है ना। तो भगवान गर्भोदक्षाई, ये गर्भोदक्षाई यानी जो, यहाँ पे 1 मिनट मैं आपको बताता हूँ, और इसको जरा छोटा करे तो आपको और मालूम होता। 1 मिनट। यस, ये जो धाम है, देवी धाम है, तो ये एक गर्भोदया, गर्भोदया जैसा समुद्र है ना, वैसा ओशन है, ओशन, वो वैसे ही समुद्र में लेटे हुए हैं, और लेटे लेटे ही निर्माण कर दिए, ठीक है ना। अब ये 14 लोक है, जो लोक के पार गए तो ब्रह्मा जी है। अब ये तो हो गया ब्रह्मा जी। अब फिर प्रभु जी हमारे हृदय में परमात्मा बन के कौन निवास कर रहे हैं, यस, उनका नाम क्या है, शिरोदक्षाई, शिरोदक्षाई विष्णु। वो वो हम सब के, हम सब, हमके हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारे भी ज्ञाता कौन है, हमारे भी मन में सीसी कैमरा, जैसा घर को सीसी कैमरा रहता है, ऑफिस को सीसी कैमरा रहता है, दुकान को, वैसा हमारे अंदर भी सीसी कैमरा एक बैठे हुए है, सीसी कैमरा बन के। वो कौन है, हमारे अच्छे काम बुरे कर्म, अरे भैया उसको बार बार जगाते जा रहे हमको, भक्ति कर ले, मेरे धाम में आ जाओ, कौन बोल रहे हैं, परमात्मा बन के। मैंने बताया था ना, चैत्य गुरु बन के, आदि गुरु बन के हमारे साथ में है, परमात्मा बन के। वो कौन है, शिरोदक्षाई विष्णु। ज्यादातर हम लोग इतना डेप्थ में नहीं समझ पाते, ये ब्रह्मा जी दिए नॉलेज, इसलिए हमको ये मालूम हो गया, अच्छा ये गोलोक है, गोलोक ऐसा है, अच्छा ये वैकुंठ ऐसा है, अच्छा आप ही ऐसे है। तो अगर वो नॉलेज हमको हमारे शास्त्र, हमारे आचार्य लोग हमको वहां से नहीं मिला, तो हम नहीं जान पाते थे। इसलिए हम भी एक तरीके से ऋणी हैं, किनके, हमारे देवताओं के, शास्त्रों के, साधु के, सबके भी हम ऋणी हैं। तो ये ऋण को हम या क्या करके पेमेंट करना पड़ता, लोन अगर है तो यस पैसे देना पड़ता, रिटर्न करना। तो हम भी ऋण ऋण में आ गए हैं धीरे धीरे से। यस, तो ये ऋण क्या है, ये ऋण से मुक्त कैसा मिलते हैं, यज्ञ। यज्ञ क्या है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस इतना सा तो है। तो ठीक है, ये तो था, आप याद कर लो। 7वें नंबर 20वें नंबर पे हम लोग, अपना धरती है, अगर हम गलती करेंगे तो नीचे डाल दिए जाएंगे, अच्छे कर्म करेंगे ज्यादा से ज्यादा यहाँ रहेंगे, लेकिन भक्ति करेंगे चले गए कहाँ पे, वैकुंठ। वैकुंठ नहीं तो उसके और आगे कहाँ पे, यस हरिधाम, गोलोक, वो वहां पे जाएंगे आप, ठीक है ना। ये तो था गोलोक। हरे कृष्णा। अभी आपका कोई प्रश्न है तो प्रश्न लेंगे, नहीं तो प्रभु जी कल जहाँ से रोके थोड़ा बहुत माइंड कंट्रोल टेक्निक्स देखेंगे, तो देखेंगे, आपकी मर्जी, आप जैसा बोले वैसा। अगर आपके पास में 10 मिनट टाइम है तो माइंड कंट्रोल टेक्निक देखेंगे। सरिता माता जी
उदित्यानाथ प्रभु, कुसुम लता माता जी, प्रशांत प्रभु आपने हैंड रेस किया, साई ठाकुर, साई बालाजी सिंह राजपूत, ओके प्रभु जी, आप आपका कुछ प्रश्न है? प्रशांत प्रभु बोलिए प्रभु, करण यादव प्रभु, एनीवन, इतने नाम ले रहा हूँ, हर्ष चौधरी प्रभु, हरे तरुण कृष्ण शाह, प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को, यस पूछिए प्रभु। हाँ प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि जैसा कि आपने बताया इसमें अभी कि जो सभी हम कर्म करते हैं तो या तो से हम स्वर्ग जाते हैं या नरक जाते हैं, और हमारा मतलब सारा हिसाब वहाँ होता है। तो जब हमें अगला जन्म मिलता है तब भी ऐसा बहुत बार होता है कि हमको कहा जाता है कि जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है वो पिछले जन्म का अ, फल मिल रहा है। अगर कोई के बीमार है या कुछ उसके साथ हो गया तो अगर अगर प्रभु जी हम स्वर्ग या नरक में जाके हमारा हिसाब होता है तो अगले जन्म में फिर से या किस चीज का हिसाब श्री कृष्ण भगवान हमें देते हैं? यस करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। भगवान कृष्ण भगवान नहीं देते प्रभु, कृष्ण भगवान एक व्हाट यमराज को बना दिए। ओ भाई आप ये डिपार्टमेंट है, पुलिस का काम आप है, यमदूत जाएंगे पुलिस को पकड़ लेंगे, जज का काम आप है, जज का काम करो दंड दो। एक्चुअली ऐसा नहीं है प्रभु, हम ये जो जन्म है, अगर हम एक एक गलती करें, यस गोपा गंगोली माता जी आप कुछ बोलना चाह रही क्या? आपने हैंड रेस किया, ओके प्रशांत प्रभु, तो वास्तविकता ये है प्रभु, सिंपल सिंपल आप समझो, हम ऐसे ऐसे कर्म करते प्रभु, पूरे कर्म का वो नरक क्या है, ट्रेलर था। इतने ये कर्म में इतने हम अधर्म करते, पाप करते, इतना ढेर सारा पाप करते, लेकिन नरक में हमको क्या दिया गया? थोड़ा सा दंड दिया जाता, ज्यादा सा, वो भी नरक भी ज्यादा ज्यादा समय तक नहीं रहता। तो वो हमको फिर से क्या करते, ठीक है इतना तो दंड दिए, तो ये शेष और जाके यहाँ भुगत लो, शेष यहाँ पे जाके भुगत लो, बल्कि फिर से हमको वो योनि में मिल जाता। अब समझो कभी कभी बैल बन जाते, उसको कितना मारा जाता, घोड़ा बन गए उसको भी यस मार मार के सिखाते, कभी शेर बन गए। तो ये क्या है, अपने अपने प्रारब्ध, कोई कैसा रहता, सजा अगर यस कोई कोई यही जन्म में मिल जाता। कोई अगर समझो प्रभु, अगर चोरी अगर करे, चोरी करे तो क्या होता, ज्यादातर 3 महीने यस सजा हो गई जाओ। कोई कोई 3 साल, कोई मर्डर का, अगर किसी को कोई और मार दिए, तो यानी किसी को अगर हम मार दिए, मृत्यु मर्डर कर दिए, तो ऐसा 4-5 लोगों को मार दिए, तो आप बोलेंगे ये 4-5 लोगों को मार दिए लेकिन एक को मारे, बस वैसा नहीं है। एक बार दंड मिलाना 4-5 का नहीं, दंड तो हमको मिलेगा। तो वो दंड कितना डिफिकल्ट रहता प्रभु, जैसे कि अब ये धृतराष्ट्र को क्या हुआ, वो जब 50 जन्म पहले जब बोला, तो वो क्या करा, शिकारी बन के एक बाप के देखते देखते, एक पंछी था, उसके देखते देखते उसके बच्चों को बाण मारे, तो उसके वो 100 बच्चे मर गए, 50 जन्म लगे उसको वो दंड भुगतने के लिए। तो जो थोड़े दंड ऐसे रहते, वहां पे हमको ट्रेलर है, वो जैसा पिक्चर का छोटा सा ट्रेलर है, वो ट्रेलर है, तो रियल दंड हमको फिर से यहाँ पे भुगतना पड़ेगा। ये कर्म है, एवरी एक्शन विल बी हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यस अगर तुम पाप करेंगे तो पाप ही, यस नीम का झाड़ बोएंगे तो नीम का ही आम का झाड़ आम आएगा, लेकिन आम को नीम नहीं आएगा। तो आप पाप करेंगे तो दंड डेफिनेटली मिलेगा। हमारे इतने पाप है प्रभु कि हम वहां पे पूरे कंप्लीट नहीं कर पाते, वहां से फिर से हमको एक चांस दिया जाता। कभी कभी मानव का जन्म मिला तो इसका मतलब क्या हुआ, थोड़े हमारे कहीं ना कहीं पुण्य थे, फिर से हमको ये देह मिला। भगवान बोल रहे अभी तो भी आप क्या कर लो भैया, फिर से पाप का कार्य मत करो, भक्ति कर लो, भगवत धाम आ जाओ। अगर आप फिर से ये शरीर, मानव का शरीर मिले बाद में भी आप ये शरीर वेस्ट कर लिए, क्यों? मानव ही आहार निद्या मैथुन, यानी मानव ही ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग डिफेंडिंग, यस जानवर जो करते हैं हम भी, यस हम लोग बच्चे पैदा कर रहे, जानवर भी कर रहे, हम खा रहे, लेकिन मानव वो है वो विचार कर सकते कि भगवान है, भगवत धाम जाना है, हमको एक चांस दिए। हम लोग 84 लाख योनिया मिले हमको, कभी दंड दिया गया, कभी जाओ सांप बन जाओ, कभी ये बन जाओ वो बन जाओ, फिर भी हम सुधर रहे नहीं, फिर भी हमको ये नहीं मालूम होता भगवान सेकंड चांस दिए, ये जन्म दिए, इसका मतलब मानव का शरीर मिल रहा है, इसका मतलब ये चांस मिल रहा हमको कि सुधर जाए, ठीक है ना?
लेकिन ये ऐसा नहीं है प्रारब्ध के हिसाब से। अगर हम समझो थोड़ी देर के लिए, यस यस, हम अगर हमको वहां पे पूरी पूरी अगर हम लोग जेल से ये जेल से अगर कोई भाग गया तो क्या होता, फिर पकड़ के लाके जेल में डालते। तो वैसा हम वहां से नरक में थोड़ा सा ट्रेलर बताया गया, फिर यहाँ पे दिखाया गया, तो हमको दंड मिल रहा है। किसी को बीमारी आ रही है, किसी को बचपन से ही कुछ तकलीफ रहती है। हाँ बोलते ना, हार्ट में, हृदय में होल है, कुछ है, ये है बीमारी वो बीमारी, तो इसका कारण क्या है, इसके प्रारब्ध में है। लेकिन वो बीमारी को रोते हुए नहीं रहना। कोई कोई हैंडीकैप्ड होते हैं, तो इसका मतलब कोई जन्म में वो कुछ ऐसा कर्म करे, किसी का पैर तोड़ दिए, किसी का, जैसा मृगारी को बोला गया, ये मृगारी देख ऐसा, तो वैसा अगर कुछ गलत कर दिए तो वो भी ये जन्म में भुगत रहे। लेकिन सिर्फ अरे मेरे साथ ही अन्याय क्यों हो रहा, अरे भाई तुम गलत करे, इतना गलत करे कि नरक में से भी आपको यहाँ पे आके भुगतना पड़ रहा, इतना गलत करे। लेकिन अभी भी आप, मैं क्यों, ये मेरे को इतना तकलीफ क्यों, मैं अगर भुगतते रह जाऊंगी या रह जाऊंगा, देन भगवत धाम नहीं जाएंगे। हमको यहाँ फंसना नहीं है, चाहे दुख भी आओ, ठीक है मेरे प्रारब्ध के हिसाब से आया है, ठीक है, ओके, यस। लेकिन मेरे को दुख आया बल्कि रोते हुए यहाँ नहीं बिताना है, भक्ति कर लेना है, पतली गली से भगवत धाम जाना है। क्यों, ये गली ऑलरेडी पूरा अटैक करके बैठे हुए हैं। कोई ये कब्जा कर लिए, उन्हों कब्जा कर लिए, इन्हों कब्जा कर लिए, तो रास्ता बहुत छोटा है, बड़ा नहीं है। भक्तों के संग में रहना है, भगवत गीता भागवतम पढ़ना है, हरि का नाम लेना है, भगवत धाम जाना है। लेकिन ये दुख मेरे को क्यों, उसको क्यों नहीं है, मैं ही झेलना क्यों है, फंसना नहीं है प्रभु। ये रियल नॉलेज है, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु, ट्रेलर था वो, सिंपल सा आंसर, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप कहाँ पे है? प्रशांत प्रभु है हरे या नहीं कृष्ण है? प्रभु जी, हरे अरे कृष्ण प्रभु प्रभु जी। जी, जी समझे कुछ प्रभु जी। कुछ आपको समझा सपाया नहीं, पता जी नहीं। जी समझा प्रभु जी, बिल्कुल। ओके ओके प्रभु, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। और कौन है हैंड रेस करे वाले, क्या लेंगे हम लोग? ठीक है, कल ले लेंगे, जान दो। यस, रोहन प्रभु, आपका क्या प्रश्न है? प्रभु जी, मतलब आज मेरा थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन खत्म हो गया, तो मैं थोड़ा लेट से ज्वाइन हुआ, तो मतलब आज थोड़ा प्रथम का क्लास मैंने थोड़ा मैं मिस कर दिया, तो प्रभु मतलब जी मेरा एक प्रश्न। काम करो, मैं आपको एक काम करो, वैसा अगर है तो मैं आपको मेरा मेरा बोलता हूँ, ये क्या बोलते हैं, ये आप ग्रुप में है ना, यूट्यूब का लिंक हम डाल रहे हैं ना, तो वो लिंक अगर आप ग्रुप में नहीं है नहीं नहीं, तो फिर लिंक डाल दीजिए इसमें ग्रुप में प्रभु जी। मैं तो पता नहीं, मैं मेरा नंबर डाल दिया हूँ, जस्ट मेरे को मैसेज करो आप, तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा। हाँ, यूट्यूब का लिंक मेरे को एक व्हाट्सएप मैसेज कर दो। और क्या है? हरे कृष्णा। और कौन है? गोपा माता जी, आपका क्या प्रश्न है? आप प्रश्न है माता जी और उत्तर देना चाहे, आप भी हैंड रेस करो। जी प्रभु जी, हम एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। बोलिए माता जी। प्रभु, क्या सुनाई दे रही है? बिल्कुल सुनाई दे रहा है माता जी। हाँ, तो प्रभु हम पूछना चाहते हैं कि जब सब लोग जान जाते हैं, मतलब जैसे कि कल एक माता जी को हमने देखा था, मतलब उनसे वो स्टोरी लगाए थे, तो हम उनके स्टोरी देख रहे थे कि बहुत सारे ऐसे दीप जलाए हुए थे वो भगवान के पास। तो ये हमने सोचा कि इस्कॉन के कोई फेस्टिवल है, तो हमने उनको पूछा कि उन्होंने बताया कि उनके एक वो मन की मुराद था कि ये पूरी हो जाए तो जलाएंगे। तो ऐसा करना सही है क्या? मतलब लगते नहीं कि कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम भगवान से, कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं? आजकल 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 वैसे ही हो गया माता जी, बिजनेस क्या करते हैं लोग। कोई ये कोई हम उनको पूछे कि आपको वो एग्रीमेंट करने की क्या जरूरत है, ऐसे ही 2 वक्त दिया जलाया करे तो हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि ये फेथ है हमारा कि प्रभु कर देंगे। प्रभु तो ऐसे ही कर देते हैं सब कुछ, जो भक्ति करते हैं साथ रहते हैं, तो फिर ये एग्रीमेंट की क्या कोई जरूरत है? नहीं है माता जी, करेक्ट है। आप ही प्रश्न पूछ रहे, आप ही आंसर दे रहे, तो
तो करेक्ट है माता जी, बिजनेस नहीं करना चाहिए। भगवान को क्या, भगवान ये बोले क्या, नहीं तुम मेरे से, मैं आपको ये कर रहा हूँ। आजकल ज्यादातर ऐसे ही लोग हैं, हम अगर भगवान को कुछ करेंगे इन रिटर्न, भगवान मेरे को ये दो, अगर आप नहीं दिए देखो मैं तुम्हारे से कट्टी, मैं दूसरे भगवान के पास में, दूसरे देवताओं के पास में चले जाऊंगी, उसके चरण बहुत सारे हैं मेरे पास में, 33 कोटि देवता हैं भैया इसमें जा। ये आजकल बिजनेस चला रहे हैं, गलत बात है, गलत बात है। भगवान को कभी भी ये सब, अरे भाई राजा के सामने गए हम, राजा, राजा के सामने हम गए, राजा को पूछ रहे हैं, राजा को ये बोलना मेरे को जेल में बिठा दिए आप, अच्छा सा खाना दे रहे, हाँ हे राजा मेरे को यहाँ से निकाल दो, वो बोलो। हाँ लेकिन आप राजा के सामने जाके देखो मेरे को 5 रुपए दे दो, 10 रुपए दे दो, एक रोटी दे दो, क्या है? राजा चाहे तो सब कुछ दे सकते, वैसा भगवान हमारे है, वैकुंठ देने को तैयार है, गोलोक देने का तैयार है। अरे मांगना है तो वो मांगो, हम है कि नहीं छोटे छोटे चीज मांग रहे हैं भगवान से, बिजनेस कर रहे हैं, गलत बात है, बिजनेस नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मतलब रियली भगवान को कुछ भी न को मानो, हम मांगना ही नहीं चाहिए भगवान को, सिर्फ इतनी प्रेम से भक्ति करना, भक्ति करना, डेफिनेटली वो क्या करते, भगवान देते, उनको मालूम है क्या देना। आज के अध्याय में बोले भगवान बोले मेरे जो भक्त की आवश्यकता है मैं पूरी करूंगा, और जो उसके पास में है मैं रक्षा करूंगा। Why are you taking tension? I am there when Krishna is near. Why to fear? यस माता जी, करेक्ट बोले आप ये सब। लेकिन एक एक का क्या रहता माता जी, देखो अगर मैं वैसा नहीं करी ना मेरा कुछ बुरा हो जाता, ऐसा समझते। लेकिन भगवान कभी भी किसी का बुरा नहीं करते। भगवान ये बोल रहे, भगवान इंतजार कर रहे, हाँ मेरा बेटा कब आएगा। माँ लोग सब मेरे सब माँ बाप को छोड़ दे के फॉरेन चले गए पैसा कमाने, हाँ कब आएंगे इंडिया को वापस, कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। वैसा भगवान भी हजार आंखों से बोलते नहीं, वही कल तो हम तेलुगु में बोलते, वैसा इंतजार कर रहे हैं मेरा बेटा कब आएगा। वो भी वो भी जैसा शबरी इंतजार करते थे राम जी का, वैसा हमारा भी इंतजार कर रहे बच्चे कब आएंगे। भटक गए रास्ते पे, कब आएंगे कब आएंगे। आएंगे हम लोग सब एक ही नाव में बैठ के आएंगे, डेफिनेटली जाएंगे। तो प्रभु जैसे कि हम पहले भी बता चुके थे कि हमें ऐसा फील होता है कि हम कुछ नहीं कर पाते भगवान के लिए, जैसे कि लगते हैं कि उन्होंने जो दिया है हमको भी जो दिया है, हमको मन की जो इच्छा भी होते हैं सब कुछ वो वही डालते हैं, और हम उनकी चीज उन्हीं को ही चढ़ाते हैं। तो यस यस तो ये उतना ही ना माता जी, ये कभी जितना नहीं भी करना पत्रम चाहिए। पुष्पम ये भगवान को प्रसाद भगवान का ही हमको चढ़ाना है। और सब लोग कुसुमलता माता जी, करण यादव प्रभु जी, आप लोग ये क्विज कर रहे हैं ना, प्रशांत प्रशांत चौधरी प्रभु और साई बालाजी प्रभु जी, आप अनम्यूट कीजिए प्रभु, सब लोग अनम्यूट कीजिए, बात कर, आप क्विज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्विज अगर नहीं करेंगे प्रभु तो फिर अपने को वो नहीं मिलता, करण यादव प्रभु सर्टिफिकेट नहीं मिलता। यस करण यादव प्रभु, आप ये क्विज में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है क्या? लिंक नहीं मिला था प्रभु, क्विज का लिंक नहीं मिला, क्लास का लिंक नहीं मिला था कल। क्लास कल का लिंक नहीं, सेम तीन लिंक रहता प्रभु, 18 दिन तक सेम लिंक रहता। वैसे भी मैं पता नहीं वो माता जी एडमिन माता जी ग्रुप में मैसेज क्यों नहीं डाल रहे, आज भी मेरे को मैसेज कर रहे, आज भी मेरे को व्हाट हेलो मैं वो ग्रुप में मैसेज क्यों नहीं डाला गया पता नहीं। तो एडमिन कहीं बिजी, भी बहुत सारे सेवाएं हैं तो बिजी है शायद, भूल गए। लिंक यही है प्रभु, एक ही लिंक रहता 18 दिन तक, कोई लिंक बदलता नहीं, ठीक है ना। फिर भी मैं मेरा चैट में जो है सो आपको नंबर डाला, अगर आपको कुछ पर्सनली डाउट पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अगर लिंक भी नहीं आया तो मेरे से पूछ सकते हैं। अगर कुछ पीडीएफ आपका चले गया, वो 7 दिन का रहता, डिलीट हो जाता, तो अगर कुछ भी पूछना है आप मांगो, मैं आपको दे दूंगा। भगवत गीता जो भी है, हम लोग सेवा में है, ऐसा है। लेकिन क्विज करो, क्विज करो, क्विज करो, आपको सर्टिफिकेट होना है तो क्विज करना है। तरुण शाह प्रभु, आपका क्या डाउट है प्रभु? कुछ भी नहीं है, क्विज कर रहे हैं आप? एनीवन? इतना शांत वातावरण क्यों है? ठीक है कोई बात नहीं, आप नहीं बात करना चाह रहे साई नहीं प्रभु। प्रभु जी, कोई प्रश्न नहीं है इसीलिए। अच्छा लेकिन फिर क्विज तो कर लिए ना, क्विज अटेंड कर लिया, रजिस्टर प्रभु कर जी लिया। क्विज हरी बोल हरी बोल। इतने दिन अटेंड करे बाद में सर्टिफिकेट नहीं मिला बोले तो तकलीफ होती, ठीक है। ओके, वांछा कल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय।
हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, कल मिलेंगे हम हरे लोग कृष्णा सब प्रभु जी, हरे नए कृष्णा, अध्याय के साथ। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को हरे कृष्णा। मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा।